लेट्स सर स्टार्ट। मैंने कल हाँ जी। कल डाउजर के साथ काफी सारे एक्सपेरिमेंट करे। हाँ, तो एक्सपेरिमेंट क्या क्या उन्होंने काफी, हाँ, बहुत सटीक आंसर आए? सटीक, हम्म। बिल्कुल सटीक। हम्म। तो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आया होगा कि यस, हम्म। दिस हम्म। इज अ टूल विच आई कैन यूज जर्नली टू फाइंड माई प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स। आपके घर में वास्तु दोष है, आप खुद चेक कर सकते हो। हाँ, तो मैंने जगह भी चेक करी, जैसे आज जहाँ मैं बैठी हुई हूँ, हम्म। तो इस जगह को मैंने चेक करा कि ये क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो उसने मुझे नेगेटिव बताया है। हाँ, फिर क्या किया और है? फिर मैंने कुछ नहीं करा। फिर मुझे फिर था कि मैं आपसे पूछूंगी। अरे बाबा, ऑरा स्कैनिंग का स्प्रे दिया है। हाँ जी, दिया है। स्प्रे करो अभी। अभी हाँ, करूँ? अभी करो। अच्छा। सर रिजल्ट। आपका ना वीडियो चली गई है। मेरी वीडियो चली गई है? आपके यहाँ नेटवर्क का होगा, मेरे यहाँ से तो वीडियो नहीं जा सकती। हाँ, अभी मेरे आ गया। और स्कैनिंग वाला लाऊं? ऑरा स्कैनिंग का भी लो, डिवाइन ब्लेसिंग भी लो, दोनों इकट्ठे लो। अच्छा। पहले ऑरा स्कैनिंग करो, ऑरा ला क्लिनजिंग करो, एंड हाँ, डू द ला रही हूँ। स्प्रे। हाँ, लाओ लाओ लाओ। यही तो प्रैक्टिकल करवाना है।  अभी पहले विदाउट ऑरा स्कैनिंग एनर्जी चेक करो कि हाउ इज द एनर्जी। डाउजर से चेक, प्रैक्टिकली चेक करते हैं, ठीक है? अमृता मैम कहाँ रह जाती हैं उनको? ठीक हो गया। ये बाहर। हाँ जी, करिए चेक। 1000। What is the language of yes? शाबाश। Clockwise. ओके, व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ नो नाउ? स्टॉप करके। What is the language of no? कोई बात नहीं, कोई बात एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है सर। नहीं, स्टॉप ठीक है। इट। नाउ गिव एन कमांड। हाउ इज द एनर्जी ऑफ दिस इज द एनर्जी ऑफ दिस प्लेस पॉजिटिव? पहले सिर्फ पॉजिटिव बोलो, यस और नो। Dowser, is this the energy of this place positive? नो। अब साइड एंटी। पे रखो। अब इसको रुको, नहीं रुको रुको रुको। अब इसमें बोलो, इज इट नेगेटिव? पूछो इससे। Dowser, is this place negative? Clockwise. प्रॉपर, ओके। नाउ पिक अप द ऑरा क्लिनजिंग स्प्रे। कीप इट अ साइड, ट्राउजर को साइड पे रख दो, और अपने ऊपर एक फ्रंट से पफ लो। इस एरिया में एक पफ अपने ऊपर ले लो, बस एक पफ। बस 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 बस, ठीक है। अगेन चेक द एनर्जी। Dowser, what is the कोई बात नहीं, इंग्लिश पर नहीं पड़ता। is this is the place negative? सर वो स्टेबल हो गया। इट इज, रिपीट योर क्वेश्चन। वापस लेकर आओ, स्टैंड स्टिल करो, जस्ट टेक अ डीप ब्रीथ and pray within you that I give me the answer, correct answer for my query.
Browser, please guide me. Is the place negative? सर अभी भी एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। ओके, अब आप डिवाइन ब्लेसिंग का स्प्रे लगाओ। सर अपने पे स्प्रे करना है। स्प्रे कर दो, आसपास कर दो, इस जोन में आ जाए जनरली, बस। ठीक है, करो। 1000, please guide me. Is the place negative? सर अब पॉजिटिव आ गया, क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, नाउ आस्क द ब्राउजर, इज दिस, स्टॉप करके आस्क द ब्राउजर, इज देयर एनी जियोपैथिक स्ट्रेस इन दिस एरिया? जियोमेट्रिक। जियोपैथिक, जियोपैथिक। geopathic, is there any geopathic stress in this area? Dowser, is there any geopathic stress in this area? सर एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। नो। ठीक है, नो। इज, स्टॉप करो। आज इस आपको एक ही एरिया से मैं बहुत कुछ सिखाऊंगा। स्टॉप करो। नमस्कार मिलता मैम, टाइम पे ज्वाइन किया नमस्ते। करो, नहीं तो 2 चॉकलेट किराया लगेगा। ठीक है, चलो। हाँ, अब कमांड दो कि इज देयर एनी वास्तु दोष इन दिस प्लेस? Dowser, is there any vastu dosh in this area? सर एंटी नो जा रहा है। नो। इज देयर एनी पी वाई एनर्जीज? पी वाई पी एनर्जी, वाई। हाँ पी पी वाई, वाई। पिशाच, पिशाच एनर्जीज। अच्छा। ठीक है, Dowser, is there any PY energies over here? नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। that means this energy is, he's saying nothing to do with it, ठीक है। stagnant to it, right? ठीक है। It can be a momentary thing कि जो, सर नो आ गया। हाँ, नो आ गया। नो आ गया, हाँ आएगा, देख वो सब कुछ बताएगा। हाँ, आप इसके, आप शो, इज देयर एनी ब्लॉकेज इन माय ओन चक्रास? Dowser, is there any blockage in my own chakra? Yes, sir. ओके, नाउ यू आस्क, इज देयर इज अ ब्लॉकेज इन माय रूट चक्रा? Dowser, is there any blockage in my root chakra? नो। ऐसे ऐसे करके आपने धीरे धीरे चक्रास पे आना है, नहीं ठीक है। सर, अभी वो स्टेबल होके अब वो यस बोल रहा है। यस, यस तो पे आ आपको गया। स्ट्रेस आ गया, ठीक है। अब आपको जो हम्म। ब्लॉकेज आ रहा है, आपको ये समझ में आ गया आपको रूट चक्रा का ब्लॉकेज है। अब आप रूट चक्रा की डिजायर्ड रेमेडीज कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो? रूट चक्रा से रिलेटेड जो कलर है उसको यूज कर सकते हो, रूट चक्रा से रिलेटेड क्रिस्टल को यूज कर सकते हो, रूट चक्रा से रिलेटेड उसका बीज मंत्रा चैंट कर सकते हो, रूट चक्रा से रिलेटेड जो डेटी हैं गणेश जी, उनकी चैंटिंग कर सकते हो। तो सो यू कैन इम्प्रूव दोज थिंग्स। अब नेक्स्ट टाइम जब आप इस जगह पे बैठो, तो पहले यहाँ पे रॉक सॉल्ट, सी सॉल्ट का या पिंक सॉल्ट का एक पोचा लगा लेना। हाँ, ठीक है। अपनी खुद के रूट चक्रा को अच्छा करने के लिए नेचर के पास जाओ। गो टू नेचर, गो टू ओपन लैंड, ओपन ग्रीनरी में जाओ। अपने हाथ को मिट्टी में डाल के पौधे उगाओ। आओ, आप लैंड से कनेक्ट करोगे, अपने घर के पौधों को ट्रीट करो।
घर में किसी तो ना मैं किसी। बहुत ज्यादा करती हूँ, डेली डेली बेसिस का हाँ, तो वो काम। रूट चक्रा कभी कभी क्या होता है, इमोशनल इनसिक्योरिटी कोई हो रही होती है, घर में कोई फाइनेंशियल चीज को लेके, मैटर को लेके आदमी ओवर थिंक कर रहा होता है। तभी ये कभी कभी मोमेंटरी भी होते हैं रूट चक्रा ब्लॉकेजेस। घर में कोई पैसे को लेके बात हो रही होती है, ऐसा कुछ होता है कहीं ना कहीं, कोई स्ट्रेस, कोई आर्ग्यूमेंट हो जाता है आपका। हाँ, तो सबसे पहले जब से जल्दी और तेजी से हमारा रूट चक्र और हमारा ग्राउंडिंग चक्र इम्पैक्ट होता है, क्योंकि हमारी हर चीज हमारे एसेंशियल्स से जुड़ी हुई है। रूट चक्र हमारे एसेंशियल्स को आंसर करता है। आप अभी अपने लिए कार्ड भी ड्रॉ करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपके पास या तो स्वॉर्ड्स का कार्ड आ जाएगा, या डेथ का कार्ड आ जाएगा, या क्या कहते हैं, टावर का कार्ड आ जाएगा, या कोई इस तरीके का कार्ड आएगा जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा है जो चेंजेस की बात कर रहा है, चेंज इन द पैटर्न। उसके लिए ग्राउंडिंग के लिए जमीन पे बैठ के खाना खाओ। खाओ, सबसे अच्छा है जमीन पे बैठ के खाना खाओ। और खाना खाते हुए पहले का एक टुकड़ा जो है गणेश जी के लिए निकाल लो। यस, आई विल। गणेश जी के निकाला और खिलाया किसको? डॉग को। ठीक डॉग उनका रिप्रेजेंटेटिव है, है इस दुनिया रिप्रेजेंटेटिव। में। ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट क्रीचर अराउंड अस, जो आपके साथ लिंक करता है। हम्म। ठीक है, मैं आपको तरीके बता रहा हूँ, देखो। मैं वास्तु नहीं सिखा रहा यहाँ पे, लेकिन जिसने ये कोर्स कर लिया और उसके बाद वास्तु किया, उसके पास एक बहुत बड़ी एडेड एडवांटेज है। हम्म। आप कुछ भी मोडालिटी फॉलो कर रहे हो, आप टैरो फॉलो कर रहे हो, आप एस्ट्रोलॉजी फॉलो कर रहे हो, न्यूमरोलॉजी फॉलो कर रहे हो, आप अपने अभी चेक करो आपकी मार्स की एनर्जी क्या है, आपकी सैटर्न की एनर्जी क्या है, वो भी नेगेटिव आएगी अगर आपका रूट चक्र ब्लॉक्ड है तो। आपका सैटर्न और प्लैनेट मार्स दोनों ही ब्लॉक्ड आएंगे, क्योंकि आप अच्छा। अपने लिए कोई क्यूरेटिव एक्शन नहीं कर पा रहे। मार्स आपकी एनर्जी है, आपकी शीन होगी, ठीक है। अर्थ, सैटर्न आपकी कंसिस्टेंसी है, स्ट्रांगनेस है, अर्थ है, हैवीनेस है। वहां आपको ब्लॉकेज आ रही है, दिक्कत आ रही है। अचानक से कभी हेडेक हो जाना, बीपी ऊपर हो जाना, नींद ना प्रॉपर तरीके से आना, नींद झटके से खुलना। हाँ, ये सिम्टम्स है रूट चक्र ब्लॉकेज के। ओके। मैं आपको क्यूरेटिव लेवल के ऊपर बता रहा हूँ कि आप ऑब्जर्वेशन से कैसे सीखोगे। आपके बुलेट क्वेश्चंस क्या जाएंगे सामने वाले को? ओ सर, रिलेशनशिप फाइट है, लास्ट हॉलीडे बनाने कब गए थे? सर बहुत साल हो गए। यू आर नॉट गेटिंग अ चेंज इन योर लाइफ, प्लीज गो एंड टेक एन हॉलीडे। रूट चक्रा खुल गया। सिंपल रेमेडी, गो टू अ हिमाचल, वहां जाके बैठो पहाड़ियों में, जहाँ नेटवर्क काम ना करता हो, पहाड़ियों में सांस लो, हंसो, खेलो, बच्चों के साथ हारो जीतो, आपका रूट चक्रा खुल गया। अब इतनी सिंपल रेमेडी को बताने के लिए अगर मैं आपको कहूँ जी मेरे को तो 25,000 रुपये दो, मैं आपको कंसल्टेशन देता हूँ। हम ह्यूमन होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं मैकेनिकल हो रहे हैं। और जब जब हम मैकेनिकल होते हैं, एनर्जीज हमें थपेड़े मारती है, खिंचा खिंचा के। और इसीलिए बहुत सारे ऑरा स्कैनर्स, ऑरा स्कैनिंग करने वाले लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो मशीनों के सहारे से यूनिवर्सल एनर्जीज को ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं। मशीनें हमने बनाई हैं, मशीनों ने हमें नहीं बनाया। तो मेरा सबकॉन्शियस ब्रेन जो बात कह सकता है, वो दुनिया की कोई मशीन नहीं कह सकती। मेरे पास ऐसे भी ऑरा स्कैनर वाले लोग आए थे जो कहते हैं सर आप सिर्फ मशीन लगा दो, वो स्कैनिंग करके आपको रिपोर्ट दे देगा कि कितना परसेंट ब्लॉक्ड है। तो मैंने कहा मेरा क्या कनेक्शन हुआ उसके अंदर? हाँ, आई एम कनेक्टेड, मैं तो यहाँ बैठा हुआ हूँ ना, लॉन्ग डिस्टेंस पे, मुझे नहीं पता आपकी परिस्थिति क्या है। हम तो सिर्फ इस टूल के थ्रू, इस सबकॉन्शियस एनर्जी के टूल के थ्रू, और आपके ब्रीदिंग अलाइनमेंट के बेसिस के ऊपर आपको एक चीज दे रहे हैं, और आप उसे खुद एक्सपीरियंस कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ जी मैं जादू दिखा रहा हूँ और आप यहाँ से इंप्रेस हो जाओ। नहीं, मैं आपसे क्यों करवा रहा हूँ, आप ही पे क्यों करवा रहा हूँ, ताकि आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इतना आ जाए कि सर ये टूल तो फेल नहीं होगा। एंड एज यू विल गो परफेक्ट, आपकी क्वेश्चनिंग उतनी ही सटीक होती चली जाएगी। आप डेप्थ में चले जाते जाओगे, मुझे पूछना क्या है। आप घर का पानी रख लीजिए, नलके का पानी रखो, पीने का पानी रखो, बच्चे को बोलो 2 गिलास में लाना, मुझे मत बताना कौन से में पानी है, विच इज अ बेटर ड्रिंकेबल वाटर, चेक इट एंड आस्क फ्रॉम योर डॉटर whether that water is the exactly the tap water or the water taken from the drinking container. You will be able to find it. ये उस हद तक सटीक बताता है, एक सिंपल सा टूल। लेकिन उसके लिए मेरा अपना स्वयं का इंटरनल अलाइनमेंट नहीं है, मैं खुद ही अलाइन नहीं हूं, मैं खुद ही डिस्टॉर्टेड हूं, और मैं गाली दे रहा हूं अपने डॉजर को। ये पता नहीं निकेश जी ने क्या एक नई चीज चेप दी, फ्री में दे दी, और मेरे को बेवकूफ बना दिया। मैं आपको बता रहा हूं मन के अंदर
मैं बहुत, जब अगर ये ग्रुप 50 लोगों का होता, 50 में 10 लोग ऐसे कहते सर मेरा तो काम नहीं किया, मैं फिर हमेशा अपनी जब हीलिंग भी पढ़ाता हूँ ना, तो मैं हमेशा सबसे पूछता हूँ, आप हील्ड हो? आप क्रिस्टल हीलर बनना चाहते हो? क्या आप खुद हील्ड हो? क्या आपके चक्रास अलाइन है? क्या आपके पास कोई डिसिप्लिन है? क्या आपने योग किया है? क्या आप साधना करते हो? क्या आप कनेक्टेड हो? अगर आप इन सब में नो 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 आ रहा है, तो हाउ कैन यू बिकम एन हीलर? डू दिस कोर्स टू हील योर सेल्फ, देन हील अदर्स। टैरो प्रैक्टिशनर पहले अपने आप को टैरो से जोड़ता है, फिर टैरो की रीडिंग करता है, फिर उसके अंदर एनहांस करता है, फिर अपनी कमांड्स को इंप्रूव करता है, फिर अपने स्प्रेड्स को इंप्रूव करता है, फिर उसमें नए तड़के डालता है कि मैं चकोरा बना रहा हूं, मैं जिबू बना रहा हूं, मैं ये बना रहा हूं। वो एडिशनल चीजें हैं, वो हलवे के ऊपर का पड़ा हुआ ड्राई फ्रूट है। पहले हलवा बनाना तो सीखो, ड्राई फ्रूट तो बाद में डल जाएगा। मैं बहुत देसी भाषा में समझा रहा हूँ, लेकिन ये बात डेप्थ है। 80% लोग टैरो में भी फेल इसीलिए बिटरली फेल होते हैं, बिकॉज दे डोंट वर्क ऑन देमसेल्व्स, दे डोंट वर्क विद टैरो, दे डोंट टेक इट एज अ साधना, दे डोंट टेक इट एज अ कवच कुंडल ऑफ देयर लाइफ। जब आप उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हो ना, यू स्टार्ट लविंग योर टैरो, ओ, देन टैरो स्पीक्स टू यू। अगर मैं हो गया या अमृता मैम हो गया, आज प्रोफेशनली प्रैक्टिस करते हैं, हम प्रोफेशनली प्रैक्टिस करते हैं, आप नहीं करते। आप अपनी शौक के बेसिस के ऊपर कोई क्वेरी आती है तो करते हो, बट वहां भी आप एक ट्रुथफुल नेचर के बेसिस पे करते हो, फंसते हो तो यू आर वेरी ऑनेस्ट टू से कि सर आई विल गेट बैक टू यू, और आप मुझे बैक एंड पे पूछते हो कि सर मैं क्या करूँ, हूँ, विच इज अ गुड ट्रेट ऑफ अ जेन्युइनली राइट पर्सन। व्हाट शुड आई डू? हमें किसी से नंबर नहीं कमाने, हमें नंबर खुद से कमाने हैं। अगर ब्राउनी पॉइंट्स भी अर्न करना चाहते हो तो खुद से अर्न करो, हो, कि वो ब्राउनी पॉइंट मेरे दिल ने मुझे गवाही दी कि हाँ आज जो मैंने मुंह से बोला वो सटीक था। इसलिए मेरी क्लास का मुझे ड्यूरेशन पता नहीं होता, और वो किस तरफ जाएगी मुझे नहीं पता होता। मैं स्लाइड जरूर बना देता हूँ, लेकिन मैं उस स्लाइड्स के बेस पे बात नहीं करता। ये क्लास ऐसे नहीं शुरू होनी थी जैसे शुरू हुई। सो इट इज, आई गो एज पर द एनर्जीज। जो एनर्जी मुझे गाइड करती है मैं उसके बेसिस पे जाता हूँ। आपने कल करने के बाद प्रैक्टिस किया, वेरी गुड पॉइंट। करने के बाद चैलेंज आया, बहुत अच्छी बात। चैलेंज को वैलिडेट किया, और अच्छी बात। चैलेंज को करेक्ट किया, बेस्ट पार्ट, यू हैव लर्नड योर लेसन। अब आप डाउजर में फेल नहीं होगे। बाकी जो भी थ्योरी में पढ़ाने वाला हूँ वो एक अलग चीज है, आपने प्रैक्टिकल कर लिया। ठीक है, और कोई सवाल डाउजिंग से रिलेटेड? अब आपको मजा आने लगेगा कि हाँ, हम कुछ प्रैक्टिकल कर रहे हैं। ओके, चलो, स्टेप्स टू डेवलप इंट्यूशन। इंट्यूशन कैसे डेवलप करी जाए, इसके लिए एक 3 डे एक्सरसाइज है। आप मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, इन तीनों में से कोई भी एक चीज चूज कर लीजिए, लेकिन जिसको चूज कर लीजिए उस पर डेडिकेटेड रहिए। एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 43 डेज डेडिकेटेड रहिए। मैं, अगर आप बहुत लंबा भी नहीं करना चाहते, 43 डेज लगातार कर लीजिए मेरे कहने पे। आप देखेंगे आपकी इंट्यूशन नेचुरली अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आप पैटर्न बना दोगे अपने अंदर, वो आपकी लाइफ स्टाइल में आ जाएगा। फर्स्ट टाइम आई थॉट ऑफ वेकिंग अप 4:30, आई स्लेप्ट एट 10 o'clock अगेन इन द डे फॉर 3 hours टू कंप्लीट माई स्लीप। नेक्स्ट डे आई अगेन गॉट ऑफ एट 4:30, जिद पकड़ के कि हाँ जी, बाल हट होती है कि हाँ उठना है। फिर एक ब्लैक कॉफी ली, एनर्जी डाली, काम किया, फिर 4 बजे नींद आ गई भाई, गाड़ी साइड करी पीपल के पेड़ के नीचे और आधा घंटा सो गया। हाँ, फिर नेक्स्ट डे 4:30 उठा। धीरे धीरे अब ऐसी आदत हो गई है कि मेरा अलार्म बाद में बजता है, पहले मैं उठता हूँ। तो मेडिटेट, योगा, इसको एक डिसिप्लिन, किसी एक धागे के लिए डिसिप्लिन हो जाओ, बाकी लाइफ अपने आप अलाइन हो जाएगी। ये विशेष साइकिल ऐसे ही टूटता है। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट नोटिसिंग ऑल दैट यू कैन विद योर 5 कन्वेंशनल सेंसेस। आप अपने कानों से, त्वचा से, आंखों से, जबान से, लिप्स से आपको किस तरह का टेस्ट आ रहा है। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, तो मुझे आज सुबह से स्वीट टेस्ट आ रहा है मेरे जीभ के ऊपर। ऐसा लग रहा है बहुत सूदिंग सी ब्रीज चल रही है मेरे अंदर। ठीक है,
देन पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स। जब आपने ये काम करना शुरू किया, आपको ड्रीम्स कैसे आना शुरू हुआ, आपके ड्रीम्स में कोई कन्वर्जन हुआ, क्या ल्यूसिड ड्रीमिंग हुई? अगर आपके तो सर बहुत हैप्पी ड्रीम्स आ रहे हैं, बहुत सेलिब्रेशन ड्रीम्स आ रहे हैं, आई एम सीइंग ब्यूटीफुल कलर्स, आई एम सीइंग पेस्टल्स, आई एम सीइंग स्पैरोज, आई एम सीइंग बटरफ्लाइज, आई एम सीइंग somebody is helping somebody, I am seeing that yes, one is able to escape from a wolf who is trying to hunt that person, तो ये सारे पॉजिटिव सिग्नल्स हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि ट्रेन छूट रही थी और आपने वो ट्रेन कैच कर ली, यू आर एबल टू रीच टू योर गोल। और अगर आपको लग रहा है कि आपकी मदर या फादर जो आज हेवनली अडॉब में हैं, दे हैव कम एंड स्पोकन टू यू फॉर इन 2 minutes और अ सेकेंड एंड जस्ट शोन देयर फेस, इट्स ए ब्लेसिंग कमिंग योर वे। गेट क्रिएटिव, ड्राइंग, पेंटिंग, ब्लॉग बिल्डिंग, पोएटिक राइटिंग, राइटिंग एक्सप्रेशंस इन अ ब्यूटीफुल वे, राइटिंग द एक्सपीरियंस ऑफ द डे। आज का दिन कैसा था, जस्ट राइट 10 लाइन्स अबाउट टुडे। आज की क्लास कैसी थी मेरे लिए, क्या आपके लिए एक्सपीरियंस था आज का, राइट दैट। उससे आपके अंदर की भावनाएं बाहर आएंगी। देन टेस्ट योर हंचेस, मेरा सर इंस्टिंक्ट है कि ये फलानी चीज ऐसे होने वाली है, क्या वो उतने टाइम के आसपास कुछ ऐसा हो रहा है? राइट एंड ऑब्जर्व व्हाट यू फील। एक्टिवेट एंड हील हेड टू टो, अपने हेड से, आपको हेड टू टो हील करने का तरीका बता देता हूँ। एक अपने हाथ को ऐसे कप शेप करिए 2 मिनट के लिए, चलिए मिलके करते हैं। कप शेप करिए, जस्ट मूव योर हैंड्स लाइक दिस, मूव योर हैंड्स, जब तक आपको ऐसा ना लगे कि एक एयर प्रेशर दोनों हैंड्स के बीच में आ गया है। फील करते रहिए इसको, जब तक आपको ये एयर प्रेशर ना आए। तेज नहीं करना, बट एयर प्रेशर क्रिएट करना है, और इसको धीरे धीरे ऊपर ले जाइए। टेक इट हेयर, यहाँ पे आपको एक पूरी बॉल लगेगी, एक बन गई है एयर की, लग रही है बॉल। ब्रिंग इट स्लोली डाउन टू योर हेड एंड टेक इट बिलो टिल योर टो। कुछ लगा ऐसे जैसे कुछ उतर गया है यहाँ से अंदर, बम्स आ रहे हैं। गूज बम्स आ रहे हैं। हाँ। डू दिस एवरी टाइम व्हेन यू वांट टू क्लीन योरसेल्फ विद योर ओन हैंड। हाँ। फार्मिंग करो, फार्मिंग करके हाँ। कप शेप करो, कॉल द यूनिवर्सल एनर्जीज टू योर हैंड। इट इज अ काइंड ऑफ एन स्टार्टअप ऑफ अ रेकी। जब कोई रेकी प्रैक्टिशनर स्टार्ट करता है फर्स्ट लेसन अपना, तो उसके अंदर कपिंग कराई जाती है। कपिंग इज व्हाट, दूसरा, देयर इज अनदर मेथड ऑफ रेकी विच यू कैन यूज, विच इज कॉल्ड कॉम्बिंग। मेक योर हैंड्स लाइक अ पंजा, हाँ, एंड जस्ट स्क्रैच इट बिलो, एंड देन यू, पहले कॉम्बिंग करो, फिर ये बॉल क्रिएट करो, और अपने को क्लीन कर लो। यू विल सी आपकी कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी, आपकी इंट्यूशन अच्छी हो जाएगी। आपने यूनिवर्सल एनर्जीज की एनर्जीज को, हमने कल क्या पढ़ा, सेंट्राफ्यूगल, समथिंग कमिंग फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। तो आउटसाइड एनर्जीज को कॉल किया, अंदर डाला, नेगेटिव एनर्जीज को कॉम किया, बाहर निकाला। सेंट्राफ्यूगल, सेंट्रापीटल। समझ में आया? मेरी हर स्लाइड के पीछे लॉजिक आपको साथ साथ समझाता जाऊंगा, कोई भी चीज बिना लॉजिक के नहीं है। चलिए, उसके बाद आपने क्या करना है, स्पेंड टाइम इन नेचर, एस्केप, एस्केप फ्रॉम योर डेली रूटीन। रोज का अगर मोनोटोनस कोई रूटीन बन चुका है आपका, तो एक दिन के लिए चीट डे कर लीजिए। आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी, आज मैं घर घर में कोई भी खाना बनाए मैं नहीं बनाऊंगी। आई विल गो एंड आई विल सिट इन अ कॉफी डे, कॉल माई फ्रेंड, एंड वी विल हैव अ कॉफी टुगेदर। एस्केप फ्रॉम योर डेली रूटीन, स्पेंड टाइम इन नेचर, पार्क में जाके थोड़ी देर बैठिए और उसकी आसपास के एनवायरनमेंट को वॉच करिए। Learn from your past. Don't crib your past. Don't sad about your past, but learn what you have learned from your past and apply it in your current life. Feel more, think less. ज्यादा महसूस करिए, सोचिए कम। हम सोचते जा रहे हैं, फील नहीं करते। ठीक है, उल्टा करते हैं। एंगेज इन रिपीटेटिव मूवमेंट्स, ये जो मैंने कपिंग और बॉल्स बताया, इनको रिपीटेटिवली करो। अलाइन विद योर वैल्यूज, क्रिएट अ वैल्यू बैंक फॉर योरसेल्फ, कि मुझे अपने आप को नेक्स्ट 40 डेज के अंदर अलाइन करना है। मुझे नेक्स्ट 40 डेज में 20 मिनट की कंसिस्टेंट मेडिटेशन पे पहुंचना है। गिव अ गोल टू योर सेल्फ, 40 डेज चैलेंज।
राइट अ 40 डे चैलेंज फॉर योरसेल्फ। प्रैक्टिस सेंसिंग इनटू पीपल बिफोर यू नो देम। ठीक है। रीड बुक्स ऑफ योर इंटरेस्ट, रिलीज योर रेजिस्टेंस। रात को कोई अच्छा स्पिरिचुअल, सोने से पहले कोई स्पिरिचुअल चीज पढ़ के सोइए। और कुछ नहीं कर सकते तो 11 टाइम्स गायत्री मंत्र बोल के सो जाइए। ठीक है। अर्ली मॉर्निंग उठते ही पाँव जमीन पे रखने से पहले अपने नॉस्ट्रिल को चेक कर लीजिए, और फिर वो पाँव जमीन पे रखिए जो आपका नॉस्ट्रिल एक्टिवेटेड है। और थोड़ी देर के लिए 3 से 4 सांसें बड़ी बड़ी अपने अच्छे से गैलप करके कर लीजिए। अपने कान के इन राइट साइड वॉल्स को हल्का हल्का दबाइए, ताकि आपकी जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाए। दिस विल हेल्प यू टू improve योर impulsive एक्शंस। ठीक है। तो दीज आर द प्रैक्टिसेस दैट यू कैन डू फॉर 3 डेज एक्सरसाइज, कर सकते हो आप। उसके बाद 5 हेल्पफुल एक्सरसाइजेस फॉर प्रायोरिटाइज योर इंट्यूशन। आप इंट्यूशन क्यों डेवलप करना चाहते हो, पर्पस क्या है आपका इंट्यूशन डेवलपमेंट करने में। आप इंट्यूशन डेवलपमेंट करना चाहते हो कि आज आपका किसी क्लाइंट से मीटिंग है और आप उसके लिए बेस्ट प्रिडिक्शन देना चाहते हो। आप बच्चे की पढ़ाई के लिए पहले से जानना चाहते हो कि यस, व्हाट इज राइट करियर फॉर दिस, और या आपको किस घर के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी। इंट्यूशन क्यों डेवलप करनी है। आप अपने को स्पिरिचुअली कनेक्ट करना चाहते हो। गेट टू नो योर इंट्यूशन स्पीक्स टू यू। आपको एक इमेज दिखेगी, आपको कोई कलर दिखेगा, कोई सेंसेशन आएगी, कोई टेस्ट आएगा, कोई स्मेल आएगी। ये सब चीजें आपको इनडायरेक्टली बता रही हैं। कल मेरा परसों मेरी किसी के साथ डील सेट हुई, उन्होंने कहा हाँ जी, लाख 1.5 लाख रुपए पर मंथ के ऊपर हमारी डील सेट हो गई। कोई 4 5 6 महीने की एक्टिविटी थी। कल मैसेज आ गया, सॉरी वी आर नॉट गोइंग हेड विद यू, वी विल बिकॉज ऑफ सम रीजन वी हैव अबंडन्ड दिस प्रोजेक्ट। और मैंने अपना माथा पकड़ लिया, बिकॉज मैंने उसके बेसिस पे आगे कुछ प्लान कर लिया। हाँ, प्री एडवांस सोच के थोड़ा एग्रेसिव हो गया और प्लान कर लिया। और मैं आगे उसके बेसिस पे 20% आगे की कुछ कमिटमेंट कर बैठा। हाँ। मैं छत पे गया एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग अब क्या करूँ, अब कहाँ से ये रिसोर्स को डेवलप करूँ। अब बटरफ्लाई केम एंड इट सैड फॉर 5 10 20 मिनट्स एंड आई जस्ट सेड, मैं कहा नहीं, कुछ तो हो जाएगा। टुडे आई एम गोइंग टू हरिद्वार, आई विल टेक बाथ इन द गंगा। हाँ, मेरे को एक फंक्शन अटेंड करना है, बट मैं गंगा में बात जरूर करूंगा। मैं बात करूंगा गंगा में, आई नो एवरीथिंग इज गोइंग टू वॉश आउट। वंस इट इज वॉश्ड आउट, नेचुरली देयर इज सम वे। गंगा इज लाइक अ मदर, इफ आई विल गो एंड प्रे इन द गंगा स्टैंडिंग देयर फॉर माई गुड थिंग, द बटरफ्लाई विल ब्लेस मी। इट हैज कम लाइक एन एंजल, राइट। अब अमृता मैम से मैंने 2 दिन पहले बात करी थी, शी सेड कि यस आई हैव टू गो फॉर सम फंक्शन, एंड टुडे आई एम गोइंग फॉर सम फंक्शन। Right? This is how energies talk to you. This is how a universe brings to you somebody. ही मेरे दिमाग में क्यों इनका नाम आया, क्यों इनसे ही बात करी, क्यों इनसे ही पूछा, इसके पीछे उसका बनाया हुआ एक चक्र है। हम उससे बहुत छोटे हैं, हम इतने हैं, इतने से मिनिएचर्स, और हम अपने आप को इतना बड़ा समझते हैं। मैंने कर दिया, मेरा था, निकेश सर की ऑरा स्कैनिंग की क्लास, अरे वो ज्ञान किसको आया, कहां से आया वो इंजेक्शन लगा, वो ऊपर से लगा। आई एम जस्ट अ मीडियम। उस मीडियम में आप दो लोगों के प्रारब्ध प्रारब्ध में था कि मेरे मुंह से आपने वो चीज सुननी है, समझनी है और करनी है। तो क्रेडिट डज नॉट गो टू एनीवन, नीदर यू नॉर मी। थैंक यू टू द यूनिवर्स विच इज गाइडिंग अस एंड हेल्पिंग अस। उसने ये कोर्स मुझे 5 साल पहले क्यों नहीं बनाने के लिए कहा, जानता तो तब भी था मैं। आज ही क्यों ये बुद्धि आई। पिछले 6 महीने से सोच रहा हूँ लाल किताब के कोर्स के ऊपर। इस वेडनेसडे को, लास्ट वेडनेसडे को शुरू किया है, ब्राउजर से चेक करके कि शुरू करूँ कि नहीं करूँ। क्योंकि जब भी लाल किताब सोचता था तो कुछ ना कुछ अड़ जाता था। मैंने कहा पता नहीं क्या यूनिवर्स रोक रहा है, नहीं भाई ये कोर्स तू मत बना, अभी तू रेडी नहीं है। तो मैंने इस बार ब्राउजर से ही पूछा कि बनाओ ना बनाओ, फिर मैंने गणेश जी का नाम लिया। 40 स्लाइड्स बना दी। आज सोचा था सुबह बैठ के करूंगा, फुल स्टॉप लग गया 40 स्लाइड्स के बाद। हाँ, अब जब एनर्जी आएगी फिर आगे की 40 स्लाइड एक ही दिन में बन जाएंगी। और मेरे को टोटल 400 स्लाइड बनानी है। दिस इज हाउ एनर्जीज वर्क। और स्कैनिंग का कोर्स मात्र 1.5 हफ्ते के अंदर तैयार किया, 1.5 वीक वीक। ठीक है। एम्प्लॉय माइंडफुलनेस टेक्निक्स, चेक द ब्रीथ, चेक विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज गेटिंग कनेक्टेड टू योर एनर्जीज। आपका कौन से बॉडी पार्ट में आपको क्या फील हो रहा है।
जैसे मैम ने कहा सर मेरे को हल्का सा सेंसेशन फील हो रहा है, कोई कहता है मुझे लोअर बैक फील हो रहा है, कोई कहता है सर स्टमक के अंदर ना घूस क्रैम्प्स आ रहे हैं, कोई कहता है घूस बम्स आ रहे हैं, कोई कहता है ब्लड सर्कुलेशन ऊपर नीचे हो रहा है। सो चेक दोज थिंग्स, मेक अ नोट ऑफ योर ड्रीम्स। इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम इज द रॉयल रोड टू नॉलेज ऑफ माइंड। आप आप एक बुक है हाउ टू डी कोड ड्रीम्स, ऐसे बहुत सारे, एडमंड हिलर की है शायद, इट्स अ वेरी गुड बुक जो ड्रीम डिकोडिंग के ऊपर बात करती है, और बहुत बेस्ट सेलर है अपने टाइम की। ठीक, तो आप चाहो तो वो चीजें भी, इस तरह की कुछ नॉलेज गिविंग बुक्स को भी पढ़ सकते हो। मैं फिर बोल रहा हूँ कि सुपरस्टिशन मत पालना, मिथ मत पालना। ये साइंसेस मिथ को तोड़ने के लिए, मिथ में बंधने के लिए नहीं है। लोग इसी को पढ़ के सुपरस्टिशियस हो जाते हैं, हर चीज में वहम करने लगते हैं। मतलब आटा गूंदने पहले से भी पूछ लेते हैं, अरे भैया सही टाइम, भगवान ने कहा है भाई दोपहर को खाना बनाना है, तो उसके लिए डाउजिंग करने की जरूरत नहीं है। रात को खाना खाना है, इसके लिए डाउजिंग करने की जरूरत नहीं है। हम रोटी में अचार की तरह इसे यूज करिए, इसको रोटी मत बनाइए। ये सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं, खासकर जो लोग खुद प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं ना, वो खुद कब सुपरस्टिशियस हो जाते हैं उन्हें खुद नहीं पता चलता। क्यों अमृता मैम, ऐसा है ना? चलिए, जी और मैम। एक चीज, आज हम सॉल्ट बाथ से, एप्सम सॉल्ट बाथ से नहाए हैं। चलो, तो एनर्जी भी अच्छी लग रही है देखो। थैंक यू सर। चलो, सो व्हाट इज डाउजिंग? अच्छा, आपने तो अभी डाउजिंग कर ली, मैं वैसे पूछता हूँ, अब थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, तो डाउजिंग क्या है आपके हिसाब से? व्हाट इज डाउजिंग? अगर मैं कहूँ कि डाउजिंग, आपको ऑलरेडी डाउजिंग आती है बचपन से। हाँ वो लट्टू खेलते थे सर ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ, तो मैं यही कहूंगी कि डाउजिंग हम अपने एनर्जीज को चेक करने के लिए यूज करते हैं, एंड यूनिवर्सल अलाइन होने के लिए। और बहुत सारे आंसर्स हमें यूनिवर्स खुद ही दे देता है डाउजिंग के थ्रू, जो एज अ कमांड हम उससे पूछते हैं और फिर वो हमें मैं कह रहा हूँ डाउजिंग, यस और नो में देता है। क्या आपको इस कोर्स से पहले डाउजिंग आती थी? नहीं। और मैं कहता सर हूँ मुझे ऐसा लगता है मैं, जैसे मेरे हम को ऐसा, लोग मैं माइंड, ये कह रहा हूँ कि आपको बचपन से आती थी डाउजिंग। सर माइंड हमेशा ना दो तरफ जा रहा होता है जब भी कोई डिसीजन लेना होता है। एक यस बोल रहा होता है और एक बोल रहा होता है नहीं शायद हमें रुकना है, हम्म। या अभी रुक जाते हैं, इसे ही या डाउजिंग बोलते हैं। हाँ वो जो आप अपनी लाइफ के बहुत यस और नो को ढूंढ लेना। कुछ चीजें, प्रॉब्लम कहाँ आती है, जिन चीजों की डेफिनेशंस हमें पता है, उसके यस और नो के आंसर हम बहुत तेजी से ढूंढते हैं। जिन चीजों की डेफिनेशंस हमें नहीं पता, जैसे हमें स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन का फर्क नहीं पता, हाँ, हमें ये नहीं पता कि हम एक एक्स एनर्जी को एक वाई एनर्जी से कोरिलेट कैसे करें, तो हम उसके लिए जिसे मेटाफिजिकल एनर्जीज के साथ जानने को कोशिश करते हैं, जो अर्थ के नीचे की लाइंस हैं। हमने बोला सेंट्राफिपिटल और सेंट्राफ्यूगल लाइंस, अब ये लाइन विजिबल नहीं है, बट ये हमारे अराउंड एक ग्रिड के फॉर्म में है, हम लोग सब एक ग्रिडेड है। देयर इज अ ग्रिड अराउंड अस, एक मैट्रिक्स चल रहा है। पिक्चर आई थी ना मैट्रिक्स, जिसमें थ्री डायमेंशनल एक बंदा बेंड कर गया, आगे हो गया, मूव कर गया। व्हाट वाज दैट? दैट इज एन इमेजिनरी मूवमेंट विद इन अस। हमारा एक अपना सेल्फ इमेज है, जो पॉजिटिव भी हो जाता है, जो नेगेटिव भी हो जाता है, जो काउंटर इंटरैक्ट भी करता है, जो काउंटर रिएक्ट भी करता है। तो डाउजिंग इज एन आंसर टू ऑल दोज एरिया जिन्हें हमें दिखता नहीं। विच इज बेस्ट कार फॉर मी, मेरी कीज कहाँ है, मैं गोल्ड खरीदूं कि नहीं खरीदूं, मेरे हस्बैंड मुझसे खुश हैं कि नहीं है, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, इन आंसर से लेकर टू एन आंसर ऑफ that whether my energy centers are aligned or not, whether my tarot cards are charged or not, whether I am able, whether I will be able to, is going, choosing a meditation, yoga or pranayama, which is better for me. You can that also check through dowsing. Write on a, make a circle, write on one paper, yoga, meditation, pranayama, and ask your dowser which is one by one, which is good for me. It will tell you according to your energies which is better modality to follow. एक बंदे ने मुझसे पूछा सर क्या मैं एस्ट्रोलॉजर बन सकता हूँ? मैं कहा क्या आप एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हो? कहता है सर यस मैं बनना चाहता हूँ। तो मैं कहा क्या कर सकते हो एस्ट्रोलॉजी के लिए?
तरीके से सर मैं पढ़ाई कर सकता हूँ। मैं कहा कोर्स तो 3 महीने में खत्म हो जाएगा। फिर सर आप जो कहेंगे मैं वो करूँ। तो मैं कहूँगा कोर्स, मैंने कहा कोर्स करने से पहले मुझे सारे के सारे 9 ग्रहों की उत्पत्ति के बारे में बताओ। सूरज पैदा कैसे हुआ, चंद्रमा पैदा कैसे हुआ, मंगल पैदा कैसे हुआ, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके पीछे की माइथोलॉजी क्या है। सर ये कहाँ से मिलेगा? मैं कहा यही तो डाउस करना है, ये तो फाइंड करना है। एस्ट्रोलॉजी के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जंगलों में जाओ, पहाड़ों पे जाओ, लाइब्रेरी में जाओ, विकिपीडिया पे जाओ, कहीं पे भी जाओ, ढूंढो। आप अपनी सेल्फ लर्निंग के लिए क्या करते हो, ये डिसाइड करता है कि इस कोर्स के बाद आपका फ्यूचर क्या है। अगर आप अपनी सेल्फ लर्निंग पे काम नहीं करते तो दुनिया का कोई कोर्स आपको प्रोफेशनल नहीं बना सकता। जब तक आप खुद को इन्वेस्ट नहीं करोगे उस फील्ड के अंदर, हार्ट सोल और माइंड से। सो डाउजिंग टेल्स यू दैट वेयर यू हैव टू इन्वेस्ट योर सेल्फ। आप कई बार हम गलत राह पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं सर। वो कहता है ना, आई थ्री इडियट में कहता है दिल फोटोग्राफी में लगता है, बन इंजीनियर रहा है। तो अगर मेरा दिल ही टैरो में और एस्ट्रोलॉजी में लगता है, चाहे मैं पैसे कम कमाऊं या ज्यादा कमाऊं, लेकिन मेरे दिल को हैप्पीनेस ही वहां मिलती है, तो मैं ज्यादा कामयाब कहाँ होऊंगा? क्या होऊंगा? मुझे रोज डंडा मार के लाला की दुकान पे बैठा दो आप, पेमेंट भी लेता रहूंगा, माल भी बेचता रहूंगा, लेकिन फेस पे ऐसा लगा होगा किसी ने 20 साल से कुछ ना खिलाया हो। लेकिन जैसे ही मैं क्लास कराने लगता हूँ, मेरी एनर्जी 10x हो जाती है। बिकॉज आई रिलेट टू दिस सब्जेक्ट, आई ब्रीथ दिस सब्जेक्ट, आई ईट दिस सब्जेक्ट, आई स्लीप विद दिस सब्जेक्ट, इट इज माई फर्स्ट वाइफ। ठीक है। तो डाउजिंग ये है। तो डाउजिंग, देर आर काउंटलेस टाइम्स हम बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, डू आई हैव इनफ गैस, क्या मैं एवोकाडो खाऊं, मेरे को हेडेक, ये जो हेडेक हो रहा है ये एलर्जी की वजह से हो रहा है या गैस्ट्रिटिज्म की वजह से हो रहा है, ये भी ढूंढ सकते हो आप। डू आई नीड टू गो टू अ डॉक्टर और अ जर्नल एसओएस मेडिसिन विल वर्क फॉर मी। इज माई, मेरा ये मैकेनिक, इसकी एनर्जीज कैसी हैं, मेरा वकील ठीक है कि नहीं है माई सिस्टर, विल माई सिस्टर लव मी, दिस स्वेटर और नॉट। आप ये सब चीजें, विच कलर इज गुड फॉर मी, is it a good thing to give this particular thing in this color, or is it a good day to approach this person? You can find this. आप अपने लिए दिन का एक टेबल बना लो, एक एक आवर का, विच इज बेस्ट आवर फॉर रूट फॉर दिस एक्स एक्टिविटी। वो जिस आवर पे आपको गुड एक्टिविटी बोल रहा है, आप उस आवर पे करके देखिए, आपको रिजल्ट्स पॉजिटिव आएंगे। ठीक है। उसके बाद थिंग्स जो डाउजर नहीं करता, डाउजर एक हीलिंग मेथड नहीं है, डाउजर एक फाइंडिंग मेथड है। डाउजिंग इज नॉट अ वे टू ट्रांसफॉर्म एनर्जी, रादर ये बताने के लिए है कि आपको ट्रांसफॉर्म करना क्या है, आप ट्रांसफॉर्म किसे करें, ये डाउजर बताता है, वो ट्रांसफॉर्म नहीं करता। इट्स ए चैनलिंग मेथड, ये ऑल्टरनेटिव फील्ड की तरफ लेके जाता है। ये इंटेंशन सेटिंग मेथड है इन नॉट टू यूज इंटेंशन इन एनी स्पेशल वे। या आप डाउजर से किसी को हार्म नहीं कर सकते, आप डाउजर से किसी के बारे में इल विल नहीं पूछ सकते कि क्या मेरे लिए उसके लिए मर्डर करना ठीक होगा या जहर पिलाना ठीक होगा या ये ठीक होगा, नहीं। डाउजर विल नॉट गिव दिस आंसर। डाउजर किसी भी स्टूपिड, इडियोटिक, नेगेटिव, पेसिमिस्टिक क्वेश्चंस को एड्रेस नहीं करेगा, बिकॉज वो यूनिवर्सल लॉज के अगेंस्ट है। और डाउजर कोई डाउजिंग मैजिक नहीं है। पेंडुलम यूज करे जाते हैं बहुत सारे पर्पस के लिए, पानी को ढूंढने के लिए, गोल्ड को ढूंढने के लिए, कोल को ढूंढने के लिए, जमीन के नीचे के खदानों को ढूंढने के लिए, स्पेस एनर्जीज को यूज करने के लिए। आप कई बार देखते हो कि आप सड़क से गाड़ी चला के जा रहे हो, कुछ लोग खड़े होते हैं स्केल पकड़ के, और वो फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है ताकि हम उसको ट्रीट करें। ठीक है। क्योंकि आज बहुत सारी अंडरग्राउंड वायरिंग, इलेक्ट्रॉनिक की, टेलीकॉम की, हमारे घरों के आसपास से गुजर रही है। तो कौन सी एनर्जी हमें कितना हद तक परेशान कर रही है, वी डोंट नो दैट। समटाइम हीलर यूज देम। अब पेंडुलम हीलिंग इज नॉट डाउजिंग। इन recent decades someone started healing method using a pendulum to focus intention. Unfortunately they were confused with dowsing. पेंडुलम हीलिंग जो होती है वो एक टेक्निक है। डाउजिंग कैन बी यूज्ड
for health, to get answers of your health questions, to root cause of your symptoms, best therapy for the remedies. आप आयुर्वेदिक करो, एलोपैथिक जाओ, या नेचुरोपैथी करो, ये भी आप ढूंढ सकते हो, विच इज द बेस्ट मोडालिटी फॉर यू। आपको क्रिस्टल हीलर के पास जाना चाहिए, आपको प्राणिक हीलर के पास जाना चाहिए। आपका आंसर आपको न्यूमरोलॉजी से मिलेगा, एस्ट्रोलॉजी से मिलेगा, या वास्तु से मिलेगा, या तीनों को मिक्स करके मिलेगा। ये भी आप ब्राउजर से फाइंड आउट कर सकते हो। आपकी विच इज द बेस्ट डे फॉर यू, उस डे का बेस्ट आवर क्या है आपके लिए, वो भी आप ढूंढ सकते हो। मैं इंटरव्यू देने इस दिन जा रहा हूँ, इज इट अ गुड एनर्जी फॉर दैट डे, आप चेक कर सकते हो। एंड डोंट क्रिएट परसेप्शंस एंड एजम्पशंस, नेवर जज। आपका बिलीफ सिस्टम ही आपकी एनर्जी को डाउजर के थ्रू बताता है। आप सबकॉन्शियसली अगर वीक हो, और जितना मर्जी मुखौटे पहन लो आप कि मैं बहुत स्ट्रांग हूं, मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं बहुत बिल्कुल बिंदास होकर चल रहा हूँ, हंस रहा हूँ, आपका सबकॉन्शियस जानता है यू आर स्ट्रगलिंग थ्रू अ सिचुएशन। और वो आपके डाउजर में, टैरो कार्ड्स में, न्यूमरोलॉजी रीडिंग्स में इजीली रिफ्लेक्ट हो जाता है। डू नॉट अंडर एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ बीइंग एबल टू कॉज, नो द कॉज। डाउजर कोई हल्की चीज नहीं है। अगर आपको कॉज पता चल गया किसी भी चीज का, तो आप उसके सॉल्यूशंस की तरफ काम कर सकते हो। 80% लोगों को रीजंस ही समझ में नहीं आते लाइफ में, कि उनकी लाइफ में स्ट्रगल क्यों है, उनकी लाइफ में बॉटल नेक्स क्यों है, उनकी लाइफ में फाइनेंशियल्स मूव क्यों नहीं हो रही, उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी क्यों नहीं आ पा रही। मेरे को बहुत टाइम पहले ये पता चल गया था कि मेरी लाइफ डाउन द हिल अप द हिल है। तो मैंने रोना बंद कर दिया। मैंने उस लूप को समझा लिया अपने अंदर, कि मुझे 4 महीने ऐसे जरूर मिलेंगे साल के जब मैं झटका खाऊंगा। और मैंने उन्हीं 4 महीने में पार्टी करना शुरू कर दिया। मैंने यूनिवर्सल एनर्जीज को फोर्स किया कि आप मेरे अंदर जितने मर्जी इंजेक्शन मारो नेगेटिविटी के, मेरे यहाँ से पॉजिटिव इमोशन ही आएगा। मेरे को क्या कहता है यार, तेरी मेरी जब फर्स्ट टाइम जॉब छुट्टी गया, तेरी जॉब चलेगी। मैं कहा पागल है, भगवान ने टाइम दिया एंजॉय करने का, चला शिमला घूम के आए, वैष्णो देवी होके आते हैं, यहाँ होके आते हैं। आई वेंट टू वृंदावन, सेट ओवर देयर सिंपली, हरे रामा हरे कृष्णा किया, वापसी आया, रास्ते में फोन आ गया, सर आप ने वो एक बहुत टाइम पहले इंटरेस्ट शो किया था, हमारे सर आपसे मिलना चाहते हैं। चलो जी, इंटरव्यू कॉल आ गया, जॉब लग गई। मैं जैसे ही रोना शुरू कर दूंगा, वो और पीछे चले जाएगा, फिर और पीछे चले जाएगा। डाउजिंग आपको ये बताता है आपको क्या नहीं करना। ठीक है। डाउजिंग कैन बी कंबाइंड विद एनी हीलिंग मेथड टू गिव यू बेटर रिजल्ट्स। टैरो विद डाउजिंग, न्यूमरोलॉजी विद डाउजिंग, यू कैन यूज। यू आर यूजिंग आपका टैरो डेक, चेक करो इज इट चार्ज और नॉट। इफ इट इज नेगेटिव, यू हैव गॉट डिवाइन स्पिरिट, यू हैव गॉट ऑरा क्लींजिंग स्पिरिट। अपने उस एनवायरनमेंट के अराउंड, अपने उस डेस्क के ऊपर जहां पे आपने टैरो कार्ड रखे हैं, आफ्टर एवरी 15 डेज वहां की क्लेंजिंग करो। वहां पे रॉक सॉल्ट या सी सॉल्ट रखकर क्लींजिंग करो, आप देखेंगे वहां की एनर्जीज अच्छी हो जाएंगी। इवन मंदिर को भी लोग कहते हैं ना, वहां तो रोज पूजा करते हो आप, लेकिन मंदिर को भी क्या कहते हैं, महीने 3 महीने में एक बार अच्छे से क्लीन करके, वापस गंगा जल से साफ करके, वापस चीजों को करके थोड़ा सा रिचुअल करना चाहिए। करेक्ट। अगर हम कहते हैं सर हम तो कहीं बाहर भी नहीं निकले, तो अगले दिन क्यों नहाते हैं? तो ऐसा क्या चीज है जिसने हमारे को खराब कर दिया? ऐसी कौन सी मिट्टी चढ़ गई हमारे को जो हम घर से बाहर ही नहीं निकले फिर भी हम गंदे हो रहे हैं, फिर भी हम रोज नहाते हैं? तो हमारे को एनर्जीज अलग अलग तरीके से बिहेव करती हैं। ठीक है। सो रियल मीनिंग और पर्पस क्या डाउजिंग का, इज अबाउट लुकिंग इनवर्ड। ये इनवर्डली आपको बताता है, इंटरनल कनेक्शन करता है। इट इज नॉट ए मैजिक, इट्स ए साइकिक पावर। ये एक ऐसा कनेक्शन टूल है जो आपको बहुत तरह के आंसर्स देगा। वी एडवाइज पीपल नॉट टू यूज डाउजिंग फॉर प्रिडिक्शन। आप लॉन्ग टर्म प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, 3-3 साल 4-4 साल की आप प्रिडिक्शंस नहीं निकाल सकते। आप उस मोमेंट के ऊपर डाउज करके चेक कर सकते हो आज की एनर्जी क्या है, आज का आंसर क्या है। यहाँ डाउजिंग की लिमिटेशन है। डाउजिंग आपको इमीडिएट एनर्जीज के बारे में बताएगा, इमीडिएट एनर्जीज, और इन अराउंड प्लस माइनस वीक, 10 डेज, मंथ मैक्सिमम। ठीक है। हाउ टू सेलेक्ट अ पेंडुलम और राउजर, यू कैन सेलेक्ट इट ऑन द बेसिस ऑफ कलर। जैसे मैंने आपको ब्रास का भेजा हुआ है, ब्रास
मैंने आपको ब्रास का क्यों भेजा? मैंने आपको क्रिस्टल का भी भेज सकता था, मैं आपको पायराइट का भी भेज सकता था, मैं आपको एमेथिस्ट भी भेज सकता था, मैं आपको क्लियर क्वार्ट्ज भी भेज सकता था, मैं ब्लैक टॉर्मेलिन भी भेज सकता था। मैंने आपको ब्रास ही क्यों भेजा? क्वेश्चन आना चाहिए ना सर। आप तो सर इतने सारे डाउजर नहीं होते, आपने ब्रास वाला चुका है, सस्ता मिल रहा होगा आपको सर। दिमाग में आ सकता है ये बात। सर सस्ता मिल रहा होगा सर ने इसीलिए ये वाला दे दी। नहीं। ब्रास क्या है? ब्रास इज एन अर्थ एनर्जी। वो अर्थ की एनर्जी है, तो हमें ग्राउंडिंग करने में हेल्प करती है। जब हम किसी चीज को ग्राउंड कर पाते हैं तो हम उसके अंदर से रेज कर पाते हैं। अर्थ से ही हमें एनर्जी मिलनी है और अर्थ में ही हमने एनर्जी को रिलीज करना है। हम सब अर्थ से ही निकले हैं और अर्थ में ही चले जाते हैं। पंच तत्व जलते हैं, स्पेस एलिमेंट चले जाता है। स्पेस एलिमेंट कौन? आत्मा। आत्मा रे सबसे पहले आत्मा जाती है और सबसे पहले आत्मा आती है। जब शरीर में वो अणु में श्वास आया तीसरे मंथ के अंदर, एक नारी के गर्भ के अंदर, तो हम कहते हैं जीव जागृत हो गया। इसलिए थर्ड मंथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशल रिचुअल किया जाता है तीसरे महीने का। सेवंथ मंथ में कोई अनिष्ट ना हो उसकी भी पूजा की जाती है। ऐसे नहीं षष्ठी, सर छठी भी बना कर रहे हैं, क्लिनजिंग कर रहे हैं, लेडी को प्योर कर रहे हैं, दुआएं देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, फ्रूट रखते हैं, इतने सारे फ्रूट उसकी झोली में डालते हैं। व्हाट डज दैट फ्रूट मीन? इतने कलर के फ्रूट्स डाल रहे हो आप, इतनी एनर्जीज डाल रहे हो उसके अंदर। वो फ्लूट कहाँ रखती है? वो नेवल के पास अपने, सैक्रल चक्र पे, कुंडलिनी एनर्जी के पास। और वो कुंडलिनी एनर्जी किससे कनेक्टेड है? बच्चे से। तो बच्चे को क्या मिल रही है? उसका एरोमा, उसकी फ्रेग्रेंस, उसकी गंध, उसके अंदर वो भावनाएं आ रही हैं। क्यों कहते हैं स्पिरिचुअल गाने सुनिए, स्पिरिचुअल सॉन्ग सुनिए, स्पिरिचुअल चीजें देखिए, हैप्पी रहिए ड्यूरिंग योर गर्भ। हस्बैंड वाइफ नया घर लेते हैं, घर में घुसते ही सबसे पहले क्या करते हैं? हाउस वार्मिंग पार्टी। क्यों करते हैं? इन्हीं चीजों में। पर्पस फॉर विच हाउसिंग इज टू आउटकम दैट यू वांट। आप किस आउटकम के लिए काम कर रहे हो? आपका आउटकम क्या है? वेरी क्लियर। बी वेरी वेरी। आपकी ग्रामर गलत है, इज वॉज दैट गलत लग गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। सब कॉन्शियस ब्रेन आपकी लैंग्वेज को नहीं पकड़ता, आपकी भावनाओं को पकड़ता, आपके संवेदनशील मन को पकड़ता है। तो आपने सिंपल भी बता दिया, मुझे बता दे कि ये मेरे लिए ठीक है या नहीं। वो ही नहीं कहता तूने हिंदी में क्यों बोला, पंजाबी में मैनू दस है ठीक है नहीं है, वो उसको भी मानेगा। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप गुजराती में बोलो, मराठी में बोलो, संस्कृत में बोलो, जिस मर्जी भाषा में बोलो, बट इट हैज टू हैव दैट कनेक्शन विद इन यू। वेज टू अट्यून योर ब्राउजर: क्लिनजिंग एंड चार्जिंग द पेंडुलम, होल्ड इन हैंड। मैंने आपको लेफ्ट हैंड में पढ़ाया, हैंड ऑफ फेट, हैंड ऑफ कर्मा, राइट हैंड जिससे हम काम करते हैं, उससे कवर किया। कंसंट्रेट द फील एनर्जी, मैनिफेस्ट एंड गिव एन एफर्मेशन टू योर अट्यूनमेंट कि आई एम अट्यूनिंग माई ब्राउजर फॉर दिस पर्पस, एंड ऑलवेज चार्ज इट फॉर अ हायर पर्पस। I am charging it for the higher purpose as per the universal laws and as per the command of the divine. हमें पता ही नहीं है, हम उतने ज्ञानी होते तो हम भी कैलाश में कहीं बैठे होते, हमारे भी कोई बहुत सारे मंदिर बने होते। राइट? हम उस कैपेबिलिटी में नहीं है ना। तभी तो हम मंदिर जाते हैं, तभी तो हम वहां जाके झुकते हैं जहां वहां उनके गेस्ट हैं, भगवान के गेस्ट बन के जाते हैं। और गेस्ट बन के क्या कहते हैं? सर हम आपको नमस्ते कर रहे हैं, प्लीज हमें आशीर्वाद दे दो। घर में हम पूजा करते हैं, घर में कहते हैं आपकी हम सफाई कर रहे हैं और आपको हम रख रहे हैं ताकि आपकी प्रेजेंस हमें फील होती रहे। वहां जाके हम झुकते हैं एज अ गेस्ट और उनको दे के आते हैं। और उसके अंदर कई लोग तो गिना भी देते हैं, सर मैंने 111 दिए थे इस बार आपको, पिछली बार 51 दिए थे, ज्यादा देना मेरे को इस बार। फिर वो मांडवाली करते हैं, तो वो बिजनेस डील करते हैं बिजनेस भगवान जी के साथ। अगली बार 2 से 51 दूंगा अगर इस बार 111 का रिजल्ट अच्छा आएगा तो फिर भगवान जी कहते हैं भाई तेरे साथ कुछ नहीं होने का, तू आता रहे देता रहे, बाकी लोगों का फायदा हो रहा है, उनका पेट तो भर रहा है तेरे लड्डू से। तो दिस इज द वे टू अट्यून। यू कैन राइट योर अट्यूनमेंट मैसेज, यू कैन क्रिएट योर ओन एफर्मेशंस। लाइक मेरी वाइफ को जब लेग की प्रॉब्लम हुई तो मैंने कहा तू अपनी अट्यूनमेंट खुद लिख, और उसने एक डायरी पे लिखा हुआ है, आई एम फिट, आई एम फाइन, माई लेग्स आर ओके, आई एम एबल टू मूव, एंड आई एम गेटिंग स्ट्रेंथ डे बाई डे। शी राइट्स एवरी डे 11 to 20 टाइम्स। जिस दिन फर्स्ट डे उसको पता चला था कि उसको ऑस्टियोपेनिया और आर्थराइटिस का प्रॉब्लम आया, शी वाज शेकन कि इस उम्र में मेरे साथ कैसे हो गया, लड़कियां देखो ऐसे ऐसे कर रही हैं, मैं इस 45 की एज के अंदर कैसे मैनेज करूंगी, मेरे को क्या जरूरत पड़ी ऑपरेशन, मैंने क्या ऐसा बुरा किया है, दुनिया जान के बवाल, मतलब वॉर छिड़ गया था अंदर, वर्ल्ड वॉर 4 का अनाउंसमेंट हो गया था। तो मैं आराम से बैठ गया, मैंने कहा अच्छा ठीक है, अभी ये मोड में नहीं है।
अभी जो भी ज्ञान दूंगा वो सब पता चलेगा, खाना भी नहीं बनेगा घर में, मैं भी भूखा रह जाऊंगा। तो मैं शांत हो, मैंने अपनी किसी एक फ्रेंड को फोन किया, मैं कहा इससे ना हाल चाल पूछने के लिए फोन कर। इसको आधा घंटा बाद, उसने आधा घंटा बात करी, 15 मिनट बात करती, अच्छा तुम मुझे कुछ पॉजिटिव एफर्मेशन बता रहे थे, बता दो क्या लिखनी चाहिए। मैंने कहा हाँ अब ये सही आ गई, अब ट्रैक पे है। फिर मैंने उसको कुछ कोड्स दिए, फिर मैंने उसको छोड़। लर्न टू एड्रेस। आप देखना कभी फिजियोथेरेपिस्ट के पास ऑफिस से लोग आते हैं, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ स्ट्रेस के साथ आते हैं। मैं बहुत ऑब्जर्व करता हूँ लोगों को, और इतने स्ट्रेस के साथ आते हैं, रिएक्ट कर रहे होते हैं, क्या आपने फिजियोथेरेपी ठीक नहीं करी है, आईएफटी ठीक नहीं दे सकते, ये नहीं दे सकते। पानी पिलाओ, पानी, पानी पिलाओ उसको, बैठो सर, कोई बात। हमें काउंसलर बनना पड़ता है, हमें साइकोलॉजिस्ट बनना पड़ता है। जितना आप अपने अंदर मन में शांत करते जाओगे ना, उतने अच्छे सोल्यूशन गिवर बन जाओगे। 80% ऑफ जगह टाइम पे आपको आपका क्लाइंट ही बता जाएगा मुझे चाहिए क्या, और वो हमसे सुनना चाहता है कि उसे ये चाहिए। अब आपको सिर्फ जड़ पकड़नी है उसकी, वो प्रॉब्लम आ क्यों रही है। आपने वो लूप पकड़ लिया, डाउजिंग से चेक कर लिया जो आपने पकड़ा वो करेक्ट है कि नहीं है, गो फॉर द रेमेडी। ठीक है। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन, फाइंड यस एंड नो आंसर्स। अनब्लॉक, क्लेंज और हील कर सकते हो अपने चक्रास को। क्लिनजिंग एनर्जीज ऑफ योर जेमस्टोन क्रिस्टल्स, होम ऑफिस, अपने घर में सेंटर ऑफ द होम खड़े हो जाइए, और खड़े होके कमांड दीजिए, इज द वास्तु एनर्जी इन माई होम बैलेंस्ड और नॉट बैलेंस्ड, इज माई वास्तु एनर्जी बैलेंस्ड। वो बोलेगा नो या यस, नो बोले सो फिर डायरेक्शन बोलो, विच इज माई वास्तु एनर्जी बैलेंस्ड इन नॉर्थ, इन नॉर्थ ईस्ट, इन ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। 8 डायरेक्शन है हमारी प्राइम, 8वें डायरेक्शन को चेक कर लो। अब आपको मान लो उसने कहा कि नॉर्थ वेस्ट में गड़बड़ है, तो अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में वहां खड़े खड़े सोचो क्या आ रहा है, उस एरिया की एनर्जीज को ठीक करो, हैंडल करो। अब आपको नहीं पता कि कैसे करना है, तो उसके लिए किसी कंसल्टेंट को हायर करो। सर मैंने फाइंड कर लिया, बट आप, वो बोलेगा ग्रिडिंग करा के दे दो। उनको बोलो सर पहले आप एक बार एनर्जीज के हिसाब से, आप साउथ वेस्ट की बेसिक्स को भी पढ़ सकते हो नेट के ऊपर जाके, राइट। आप कोई वास्तु का कोर्स बाद में कर सकते हो, विच कैन हेल्प यू टू गेट दोज थिंग्स। इसी तरीके से प्लैनेट की एनर्जी आप चेक कर सकते हो कि किसी व्यक्ति के प्लैनेट की एनर्जी क्या है, उसका सन कैसा है, इज द सन बैलेंस, सन की एनर्जी पॉजिटिव है या नेगेटिव। पहले आस्क पॉजिटिव, इफ से यस ओके, इफ से नेगेटिव कितना परसेंट नेगेटिव, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, वो परसेंटेज लिखते चले जाओ, एक टेबल बना लो अपने पास। चक्रास, वास्तु डायरेक्शंस, प्लैनेट्स, आपका एक टेबल होना चाहिए जब आप डाउजिंग कर रहे हो। तो आपने ये सारा जब डाउजिंग कर लिया तो आपके पास क्या आ गई, एक समरी रिपोर्ट आ गई। अब आपको क्या करना है, इंटरलिंक करना है। रूट चक्रा वीक आया तो वीक क्या आना चाहिए, शनि वीक आना चाहिए। शनि वीक आएगा तो कौन सी डायरेक्शन खराब जाएगी, वेस्ट डायरेक्शन खराब जाएगी। तो इस तरीके से आपने 3 एरियाज को लिंक किया, अगर वो तीनों एरियाज अलाइन में आ गए, मान लो वास्तु में तो टिक ठीक आ रहा है लेकिन प्लेनेट में कम आ रहा है, अच्छा, अब आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं पता किसी वजह से, आपने कुछ नहीं करना। उनको बोलो सर आप गरीबों की हेल्प करना शुरू कर दो, शनि गरीब से जुड़ा हुआ है, नीडी से जुड़ा हुआ है, उसकी हेल्प शुरू कर दो। सेटिंग की एनर्जीज आपने ठीक कर ली। बेसिक रेमेडी बता रहा हूँ, हायर लेवल की सुपर डोज रेमेडीज नहीं बता रहा, कोई मंत्र याद रखना नहीं बता रहा। नमकीन का दान करिए। फिर सैक्रल चक्रा लिखा, सैक्रल चक्रा में वीकनेस आ गई, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, मून या वीनस कहीं खराब हो रहा होगा। ठीक है। वास्तु लेवल पे क्या चीज हो रही होगी, घर के अंदर नॉर्थ वेस्ट या साउथ ईस्ट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आनी चाहिए। अगर वो लड़की बोले साथ साथ कि सर मेरे घर तो कैश फ्लो की और मेडिसिन पे बहुत पैसा खर्च हो रहा है, तो 100% लिख के दे देना साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम है या नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है। ठीक है। जो भी लोग अपने घर में मेडिसिन अपने बेड पे ही रख के बैठते हैं, पूरी जिंदगी पैसा खर्चते रहते हैं मेडिसिन के ऊपर। एक लड़की का कल फोन आया हमारे साथ, किसी डेमो सेशन में थी, कि सर मेरा ना एक कर्जा उतारने के लिए दूसरा कर्जा मैं ले रही हूँ और मैं फिशियस साइकिल में फंस चुकी हूँ।
तो मैंने कहा मैम आप सोते कहाँ हो? कहती मैं अगनाए कोण में सोती हूँ। तो मैंने कहा खोपड़ी में तो पैसा घुसा हुआ है, तो हर समय पैसा बनाने की सोचते हो और सोचते हो कि शॉर्टकट तरीके से बना लो, और फंसते चले जा रहे हो चीजों के अंदर, उधार पे उधार, उधार पे उधार, लेयरिंग करेगा अपने लिए। कहती क्या करूं? हट जाओ वहां से। कहती नहीं हट सकती। तो हमने उनको वास्तु के हिसाब से जो एंटीडोट है उसका वो दिया। हमारे पास सब तरह के सोल्यूशन हैं। आपको आप आइडेंटिफाई कर लो सोल्यूशन क्या देना है, वो मैं बता दूंगा बैक एंड पे। और फिर उनको बोलो सर मेरे को थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा एक दिन। आजकल ना लोगों को ये लगता है कि 24 घंटे के बाद कोई बता रहा है ना तो बहुत साइंटिफिक स्टडी नासा वासा से कुछ ढूंढ के लाया होगा, तो कुछ स्पेशल बता रहा होगा। तो ये भी एक गिमिक है लोगों का। हाँ, जो रिपोर्ट एक दिन में मिल सकती है उसको बोलेंगे सर 3 दिन लगेंगे, अभी ना आप लेन में हो, यू आर 101 इन वेटिंग। आपको कैसे पता 101 वेटिंग में हो या 102 वेटिंग में हो? और शिवानी मैम बोले सर टैरो रीडिंग सर इस कल 2 दिन के कैलेंडर तो सर बुक है, परसों दूंगी मैं आपको टाइम। वो बंदा सोचेगा यार बड़ा काम चलता है मैडम का, बड़ी डिमांड में है मैडम। ये एक माइंडसेट है, ये एक साइकोलॉजी है। हम ये नहीं, हम खुद ना अपने आप को स्पिरिचुअल बनाते बनाते कब मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए ही सिर्फ रोक देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। और मेरे को लोग कहते हैं तू तू गधा है। मैं कहता तू गधा है, मेरे जितने दोस्त हैं कहते तू गधा है, तुझे ड्रामा करना नहीं आता। मैं कहा हाँ यार नहीं आता। मुझे शिवानी मैम फोन करती हैं, हाँ मैडम उठा लो, कहते मत उठाया कर फोन, लोगों को लगने दे कि तू बिजी है। मैं कहा वो मेरी स्टूडेंट है, मैं कैसे फोन नहीं उठाऊं उनका? कहते हैं तू गधा है, प्राइज ही दिखाया कर अपने को, थोड़ा अवेलेबल मत दिखाया कर। एक लड़की रख ले, एक वॉइस ओवर मैसेज डाल दे, आई एम बिजी राइट नाउ, कॉल मी आफ्टर 4, कॉल मी आफ्टर 3। मैं ही करता ही नहीं, मेरे से हो ही नहीं पाता। मेरे को भगवान ने वो इंजेक्शन नहीं लगा के भेजा। चार्ज योर टैरो कार्ड्स, फाइंड पॉसिबिलिटीज ऑफ इवेंट्स, डू डिस्टेंस हीलिंग विद क्रिस्टल ग्रिड एंड डाउजिंग पेंडुलम्स, फाइंड रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ। ठीक है, फाइंड डेली लाइफ आंसर्स। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, ये आपका कलर का चार्ट है। आप इसको सर्कुलर भी बना सकते हो, सेमी सर्कुलर में बनाया मैंने, आप इसको सर्कुलर भी बना सकते हो। एंड कीप ऑन, एक रेड कार्ड पे ले गए, दिस कलर इज बैलेंस्ड और नॉट, इस पे ले गए, दिस कलर इज बैलेंस्ड और नॉट। हर कलर पे ले जाके आपने एनर्जी चेक कर ली, और हर कलर न्यूमरोलॉजिकली किसी नंबर से जुड़ा हुआ है, कलर वाइज किसी चक्रा से जुड़ा हुआ है, और प्लेनेट वाइज भी किसी प्लेनेट से जुड़ा हुआ है। लाल कलर आते ही दिमाग में आ जाता है मार्स या सन से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। ऑरेंज कलर सन हो गया, रेड कलर मार्स हो गया, येलो कलर जुपिटर हो गया, ग्रीन कलर आपका मर्करी हो गया, ऑरेंज आपका वाइट कलर या हल्का सा ग्लिटर जिसके अंदर आ जाता है, या पिंक कलर हो गया, वो आपका वीनस हो गया, ब्लैक कलर आपका सैटर्न हो गया, ग्रे कलर्स आपके केतु और राहु हो गए। ठीक है, आप इस तरीके से उनके आगे कोडिंग भी लिख सकते हो। देन यू कैन चेक, ये देखिए ये एक डाउजिंग चार्ट है, अंदर नॉर्थ है, कुबेर मरकरी, हर, ये चार्ट आपको मिल जाएगा। ये चार्ट आपको, आप इसकी फोटोग्राफ ले लो, लेनी है तो आपको हेल्प करेगा ये। आप अपने हाथ से भी ड्रॉ कर सकते हो, जब आप ये चार्ट्स अपने हाथ से बनाओगे ना इसमें आपकी एनर्जी जाएगी। आप फोटोग्राफ ले लो रेफरेंस के लिए, लेकिन आप अपने चार्ट्स खुद बनाओ, लॉजिकल चार्ट्स बनाओ। यू कैन मेक अ प्लस चार्ट लाइक दिस, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, 8 डायरेक्शनल चार्ट, कीप गोइंग टू डायरेक्शन। यू कैन हैव अ परसेंटेज चार्ट। आपने अपना ऑरा स्कैन करा, ओके, क्या इनका, व्हाट इज द ऑरा करेंटली, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30, जैसे मैंने फर्स्ट डे शिवानी मैम का ऑरा चेक किया, एंड वी गिव द सेम कमांड जो मैं अभी बोल रहा हूँ। और हमने फिर चेक किया कि हमने कुछ आप अपना सोल्यूशन यूज किया, और चेक किया कि ऑरा कहाँ पहुंच गया। तो वी हैड 4 पॉइंट्स मोर, राइट। हमने शिवानी मैम का, अमृता मैम का चेक किया, तो हम एक लेवल पे पहुंचे, और बहुत पॉजिटिव आ रहा था उस, राइट। तो इस तरीके से आप अपने लिए खुद डिजाइन कर सकते हो चार्ट्स को। आप रिलेशनशिप चार्ट बनाओ, कैसा रिलेशनशिप, रिलेशनशिप में सेंटर में एक बंदे को रख लो, मान लो फादर रख लिया, हाँ हस्बैंड को रख लिया, हस्बैंड विद सन, हस्बैंड विद डॉटर, हस्बैंड विद दिस, हस्बैंड विद रेफरेंस टू फादर, हस्बैंड विद रेफरेंस टू दिस, हस्बैंड विद, आपका इस घर के साथ रिश्ता कैसा है, आप इस घर से कनेक्ट करते हो नहीं करते हो। आप मल्टीपल लेवल के चार्ट डिजाइन कर सकते हो। और कुछ ना हो तो डाउजिंग चार्ट के पीडीएफ्स, बने बनाए टेम्पलेट्स आ गए, नेट पे अवेलेबल है, डाउनलोड कर लो।
आपके पास अपने पास एक चार्ट का कलेक्शन रेडी हो जाएगा, जिससे आप कोरिलेट कर सकते हो। और जो भी आपने कमांड दी, अगर आपको लगता है कि मैं नेक्स्ट टाइम भूल ना जाऊं, उस कमांड को उस रीडिंग के आगे लिख लो। मेरा कमांड ये थी, मेरा क्वेश्चन ये था, मेरे आंसर्स ये थे। जब आप ऐसी 20 to 30 40 केस स्टडीज अपने पास रख लोगे, आप कभी फेल नहीं होगे डाउजिंग में। राइट, मेक अ डायरी फॉर योरसेल्फ। माई डाउजिंग एक्सपीरियंस, माई लर्निंग एक्सपीरियंस। प्रॉब्लम आती है, बात करो। सर ये नहीं, ये इन्फ्लुएंस आया, ये चीज हो रही है, मैं और क्या इसमें इम्प्रोवाइजेशन कर सकती हूँ, मिलके करेंगे। सर मैंने किसी का, आपने चक्रा चेक किया, मान लो किसी का आया सोलर प्लेक्सिस चक्रा ब्लॉक्ड है। अब इसका इन्फ्लुएंस क्या निकालोगे आप? एज आपने डाउजिंग तो कर ली, ये स्कैन करके फाइंड कर लिया कि मेरा सोलर प्लेक्सिस चक्रा ब्लॉक्ड है। आप इसका इन्फ्लुएंस क्या निकालोगे, उसको क्या बोलोगे? आप ये नहीं बोलोगे सर आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा हुआ है। सर ऑफिशियल लेवल पे बॉसेस के साथ खटपट चल रही है, यस नो, पहला। दूसरा, आपको डाइजेशन डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, यस नो। तीसरा, आपको अपने फादर के साथ को रिलेट करने में प्रॉब्लम आ रही है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। आपके घर में ईस्ट डायरेक्शन में कोई ब्लॉकेज है, आपके पास चार्ट में एक नंबर जरूरत से ज्यादा आ रहा है। इनमें से कोई ना कोई 3 पॉइंट्स वैलिडेट हो जाएंगे। प्रैक्टिकल करना चाहते हो? चेक करें। ठीक है अमृता मैम, हमने शिवानी मैम को बहुत सारा सिखाया है, अभी आपको डेमो पे लेके आते हैं। तो आपके पास अभी वो नहीं है ना, डाउजर नहीं है, वो सब आ रहा है अभी। चलिए शिवानी मैम डाउजर निकालो। देखो मेरे जो मैंने कोर्स की ड्यूरेशन बोली थी, 2 4 क्लास फालतू भी हो सकती है, तो बुरा मत मानना उसका। हाँ जी, अनम्यूट करो डिवानी मैम। अनम्यूट करो, हाँ जी, हो गया। आवाज नहीं आ रही मैम, देखो अभी आपने म्यूट कर दिया आपने, हाँ अब ठीक है। फिर म्यूट कर दिया, बार बार म्यूट क्यों हो रहा है आपने आप? अनम्यूट करो। अनम्यूट करो। हाँ जी बोलो अब जरा। नहीं, आवाज नहीं आ रही मैम। सर साउंड नहीं आ रही, साउंड वो नहीं तो आ बोल रही। भी नहीं रहे हैं। आप बोलो, आप बोलोगे तो मैम मेरी शिवानी जी नहीं आ आप रही कुछ आपको? बोलिए तो सही। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल क्लियर सर, क्या बात कर रहे नहीं हैं। मेरे को। तो वो पढ़ाई कैसे अभी तक कर रहे थे, सुन नहीं कैसे नहीं रहे थे। वो नहीं नहीं वो माय वॉइस इज। मैम शिवानी मैम, आपके यहाँ पे नेटवर्क का प्रॉब्लम है, कोई नेटवर्क का इशू है आपके यहाँ। तो उन्हें दोबारा से लॉग इन करने के लिए बोलिए। एक बार मैम री लॉग इन करके देखो, री लॉग इन करके देखो। आज सर नवरात्रि है, हाँ। जाऊंगी। बंगालीज में हम लोगों को कपड़े लेने होते हैं, मैं तो खैर सूट्स पहनती हूँ, बट हस्बैंड ने कहा एक साड़ी लेके दूंगा। मैं सुबह से परेशान, कलर कौन सा उठाऊंगी। दुकान में हम्म, जाते ही बोलूंगी साड़ी, तो वो पागल हो जाते हैं। मैं साड़ी नहीं पहनती, बहुत कम पहनती हूँ। हाँ हाँ। और हाँ जी, आ हाँ रही है मैं आवाज, आ रही है आवाज जी। काश मेरे पास डाउजर होता, मैं उससे कलर पूछ के जाती। आहा। चलो, ओके, चलिए।
मैंने अपने मंदिर में से ये ट्राउजर को उठाया। ठीक है, चलिए हम चेक करेंगे अमृता मैम का। मैं चेक करूंगा, ठीक है, चेक करता हूँ। आप लोग ऑब्जर्व करिए, ठीक है, मेरी कमांड्स को देखते रहिएगा मैं क्या क्या कमांड्स दे रहा हूँ। तो सबसे पहले एक शीट बना लीजिए अपने पास। ऊपर लिखिए चक्रा, उसके बाद लिखिए प्लैनेट, उसके बाद लिखिए प्लैनेट चक्रा डायरेक्शन। ठीक है, प्लैनेट चक्रा डायरेक्शन, ठीक है। ओके, सो हम चेक कर रहे हैं। तो ब्राउजर, टेल मी द लैंग्वेज ऑफ यस। ब्राउजर, टेल मी द लैंग्वेज ऑफ नो। ओके, ओके। इज अमृता मैम हैविंग रूट चक्रा बैलेंस्ड? ओके, रूट चक्रा के आगे लिखो यस। ठीक है। इज अमृता मैम हैविंग सैक्रल चक्रा बैलेंस्ड? यस। इज अमृता मैम having solar plexus chakra balanced? Is Amrita ma'am having solar plexus chakra balanced? No. Okay. Is solar plexus chakra overactive? Is solar plexus chakra overactive? Is solar plexus chakra blocked? No. There is some blockage there, है? एनर्जी बढ़ी हुई है। ठीक है। What is the percentage of overactive solar plexus chakra? 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 50 to 60। ठीक है। ओके, नाउ सिंस आई हैव आइडेंटिफाइड सोलर प्लेक्सस चक्रा, तो मैं साइमल्टेनियसली इज ईस्ट डायरेक्शन बैलेंस्ड इन अमृता मैम्स होम? नो। ओके। इज सन एनर्जी बैलेंस्ड इन अमृता मैम्स बॉडी? नो। ओके, नाउ टेल मी मैम, अमृता मैम, कि आपके घर में ईस्ट डायरेक्शन में क्या है, जहां अभी करंटली हुआ?
मैं आपको देख के बताऊंगी सर, पहले तो कंपास से ईस्ट कहाँ है नहीं चेक नहीं, करती हूँ। आपकी अभी मोटा मोटा तो अंधेरी को सूरज किधर से उगता है आपके घर में? हाँ वो स्ट्रेट उस जिस तरफ से सूरज उगता है उस तरफ क्या है? मेन गेट के एंट्रेंस साउथ ईस्ट गेट है। साउथ ईस्ट का गेट है। तो दोष प्रेजेंट। ठीक है, साउथ ईस्ट का गेट आ गया, साउथ ईस्ट पे एंट्रेंस खुल गई, वास्तु देश की प्रेजेंटेशन हमने ढूंढ कर ली। आप इसे ट्रीट करो। आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा भी जो ओवर एक्टिव हो रखा है, आपको हाइपर गुस्सा आता है। जब आपको गुस्सा आता है तो भयंकर गुस्सा आता है। एंड दैट इज द रीजन कि कई बार बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ से आप इरेडिकेट कर देते हो जस्ट बिकॉज यू डोंट फील लाइक टॉकिंग टू देम। है। सो आपको बहुत, आपके कनेक्शंस बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत ऊंचे लेवल पे बनते हैं, या बिल्कुल नहीं बनते हैं। यू इधर यू डोंट प्रिवेल योर ईगो, और इफ योर ईगो अटैक्स यू, देन इट अटैक्स यू बिटरली। ठीक। और फिर बाद ट्रू। में आप सेल्फ रियलाइजेशन भी कर लेते हो कि हाँ, ये मुझसे मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया, आई शुड हैव डन इट, बट तब तक डैमेज इतना हो चुका था कि उसको कंट्रोल नहीं कर पाते आप। और फिर आपकी आदत है चेज अप ना करने की, क्योंकि सूरज किसी को चेज अप नहीं करता। आप कहते हो ठीक है, अगर यूनिवर्सल एनर्जी ने मेरे पास, फिर आप अपने को ये कहते हो कि यूनिवर्सल एनर्जी ने इसको लेके जाना था, ले गया, अब ये मेरे लिए नहीं बना। एक्चुअली सर बहुत अच्छे अच्छे क्लाइंट्स हैं, बट वो लास्ट में फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं, एक एक घंटा बात दैट इज द करने लग रीजन, जाते दैट इज हैं। द रीजन, दैट इज द और मेरे को फिर रीजन। गुस्सा इतना बुरी तरह से आता है, मैं फिर एकदम से बॉयकॉट खत्म नहीं, कर आप उसमें देती हूँ। उसमें मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, बहुत सी बातों को जो आप मुंह से कहना चाहते हो, आप लिख के कहो। लिख के आप गाली नहीं दोगे, लिख के आप गुस्सा नहीं करोगे। यू कैन शो द फर्मनेस ऑफ योर वर्ड्स, दैट यस, माई टाइम गिवन टू यू हैज अ वैल्यू एज अ प्रोफेशनल, दीज आर द थिंग्स। पहले ही अपने आज तक आपने एक लर्निंग नहीं करी अभी तक अपनी चीजों के साथ। वो लर्निंग ये है कि आपने जो अपने लिए कोई रूल बुक ही नहीं बनाई। मैं अगर एक कंसल्टेंट हूँ, मैं पहले दिन बोल देता हूँ कि सर, आप आज जो कंसल्टेशन लेने के लिए आए हो, इससे रिलेटेड, रेमेडी से रिलेटेड आपने कोई चीज चेक करनी है, आप 2 बार फोन करो। लेकिन नई प्रॉब्लम, नई कंसल्टेशन, नई फीस। सर पिछली बार मैं कहा, सर ये डॉक्टर जैसे, ये वो नहीं है जी, पहली बार तो हमने इस बार तो कम मिलने चाहिए थे। मैं कहा नहीं सर, दिमाग उतना ही लगेगा, एनर्जी उतनी ही लगेगी किसी चीज को करने में। जो बात कहनी है वो हम्म। पहले दिन कहो। आप पहले एक बहुत स्वीट कनेक्शन क्रिएट करते हो, उसकी वजह से उन्हें वो फ्रेंडलीनेस नजर आती है। वो फ्रेंडलीनेस की वजह से ट्रू। आपका कॉन्फिडेंस गेन करते हैं, आप उनको कॉन्फिडेंस दे देते हो, आपका कॉन्फिडेंस उनमें बढ़ता है। लेकिन जब आपको लगता है कि नहीं, जब मेरे टाइम और एनर्जी के बीच का बैलेंस ये आदमी खाने लग गया है, तो आप उसे निगेट करना चाहते हो, लेकिन आप करेक्ट वर्ड्स नहीं चूज करते, जिसके कारण आपके रिलेशनशिप खराब होते हैं। ट्रू। मेरे एक ही चीज की आप, कमी है कि मैं दैट इज व्हाट आई बहुत अच्छी हूँ, दैट इज व्हाट आई एम पर सेइंग। जब खत्म अगर हो मान रहा लो मैं होता है आपको, तो क्रैश हो जाता है। हाँ तो वो सोलर प्लेक्सस चक्र इसीलिए ब्लॉकेज है आपकी, ओवर एक्टिव इसीलिए है। थोड़ा सा सुबह उठते ही मीठा पानी पीने की आदत डालो, या छोटा सा टुकड़ा गुड़ का डाल दो बात करते हुए। टॉक टू, स्टैंड बिफोर योर फादर एंड जस्ट आस्क फॉर हिज गाइडेंस टू यू। जब भी आपको गुस्सा आ रहा है या आपको उसको करना है, ऑन द स्पॉट डिसीजन मत करो। टेक अ डीप ब्रेथ एंड टेल दैट पर्सन, सी आई डोंट वांट टू हर्ट योर फीलिंग्स, बट दिस इज हाउ इट इज हैपनिंग, और ये मुझे फील हो रहा है, आप मेरे पर्सनल स्पेस में एंटर कर रहे हो। आई डोंट वांट यू टू एंटर माय पर्सनल स्पेस। आई डोंट वांट यू टू think that yes, I am, just because you have taken a consultation, so I am available for anything and everything. You have to be very firm yet very polite. अपने बिहेवियर पैटर्न में सबसे पहली रेमेडी अपना बिहेवियर पैटर्न है। जब बिहेवियर पैटर्न ठीक करते हैं तो 60% इलाज हो जाता है। फिर 40% के लिए बाकी रेमेडीज। आप देखेंगे आपकी खुद की हेल्थ भी ठीक होना शुरू हो जाएगी। लिवर और गॉल ब्लैडर रिलेटेड एरियाज आ जाएंगे हैं इस सर कंसर्न। यही मेरा एक इशू रहा है इतने सालों में। प्रिडिक्शन अच्छी, हीलिंग सारी अच्छी, फीडबैक अच्छे, काम अच्छा, पर जब मेरा पर्सनल नंबर गलती से किसी के पास आ जाता है ना, तो मैं मना नहीं कर पाती, कॉल आता है मैं रिसीव करती हूँ।
फिर वो टाइम बियॉन्ड जब जाता है मेरी बाकी कमिटमेंट डिलेज मैं होती तो है। मैम वही तो एक दो आपका बार लाइन। मैं एडजस्ट कर लेती हूँ, सी सी सी। हर बार नॉट एडजस्ट अबाउट करते हुए क्लैश बी होता है बी दिमाग में। फर्म बी फर्म इन ड्राइंग योर लाइन। बिना रिश्ता खराब करे भी हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। मान लो मैं रोज नोएडा जाता हूँ। मैं हर दूसरे को पता है शिवानी मैम नोएडा रहती है। मैं एक बार गया, उन्होंने इज्जत से चाय पिलाई। दूसरी बार गया, चाय पिलाई। मैं रोज फोन करूँ, मैम आया हूँ, मिलना है आपसे। शी इज इन टू हर ओन फैमिली अरेंजमेंट। एक जॉइंट फैमिली में रहती है। फॉर ऑल गुड रीजन। मैं जितना मर्जी अच्छा इंसान हो, मैं एक आउटसाइडर हूँ। माई गोइंग टू हर जर्नली फॉर अ गॉसिप वुड नॉट बी एडमायर्ड बाय मोस्ट ऑफ द पीपल इन द होम। सर क्या है ना, अ मेरी लाइन ड्राइंग इंट्यूशंस। अ लाइन ड्राइंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेच्योरिटी बहुत कम लोगों में, बहुत अच्छे खासी बड़ी उम्र में भी नहीं आती। आपको कहना पड़ेगा ये। आपको कहना पड़ेगा। जो आप बोल के नहीं कह सकते। अभी भी आपको इतने सारे बैगेज अपने साथ अंदर कैरी करा हुआ है कि निकाल सिर्फ 20% से भी कम को निकाल रहे हो अपने अंदर से। यहाँ बैठे हुए हैं आंखों के ऊपर इमोशंस। यहाँ बैठे हुए हैं। निकालो। कहो। अपनी फैमिली है। जब तक खुद को रिलीज नहीं करोगे, कैसे किसी और को कोई चीज कर पाओगे। अपने अंदर इतनी खलबली लेके आदमी नहीं कह सकता बहुत सारी चीजों को। आई अंडरस्टैंड। इट इज सेड इजी डन डिफिकल्ट। बट दिस इज वेयर वी आर। दैट इज वाई दिस फैमिली इज क्रिएटेड। दैट इज वाई दिस एनर्जी इज देयर। ऐसा थोड़ा मेरे दिमाग में कॉल आ गया कि चलो अमृता मैम का करते हैं। कुछ तो मैंने भी लिंक किया होगा। अच्छे से अच्छा रिलेशन वैसे तो बनाती नहीं हूँ, एक भी नहीं है, गिनती से उंगली में भी नहीं रखती हूँ। ये भी एक गलत है, अरे रख गलत दिया, सोच। रख लिया है, चलो कोई आप ही से अटैच हो गया है तो वो खुद ही टैग दे देते हम आपके फ्रेंड हैं, आप हमें कुछ भी बोल सकते हो, फिर भी मैं कुछ नहीं बोल पाती। और लास्ट में मैं बॉयकॉट कर देती हूँ, अपने लाइफ से निकाल के फेंक देती, फोन नहीं देखो एक उठाना चीज का, शुरू करती। मैं सुसाइड कम्युनिकेशन यहाँ पर आके रुकती है, बाकी कमी किसी चीज में नहीं है, दैट्स सुसाइड ट्रू इज मेरा। सुसाइड इज द मोस्ट इजी वे टू डू। जब आप एक रिलेशनशिप को मारते हो, आपने उसका सुसाइड करवा दिया। डोंट। आदमी ना अलग अलग वे के अंदर डेथ करता है। एक मेटाफिजिकल डेथ होती है, एक स्पिरिचुअल डेथ होती है, एक एक्चुअल डेथ होती है। डोंट डाई योर इमोशंस। यू आर यू सबसे पहले लर्न टू अंडरस्टैंड कि यस, यू डोंट नीड टू प्रूव इट। आपको लाइफ में ना रिकॉग्निशन बहुत लेट मिला, हाँ, चीजों का। और जब मिला तो आपके अंदर साथ ही साथ एक इनसिक्योरिटी भी होगी कि ये मुझे जाने नहीं देना। ये मुझे जाने नहीं देना के चक्कर के अंदर बहुत सारी चीजों को आपने अपने साथ होने दिया। और जब वो चीजें जरूरत से ज्यादा बढ़ गई तो आपको ये समझ में नहीं आया कि अब मैं एक्सप्लॉयटेशन। अब इसको ड्रैग पीछे कैसे करूं। 8 इंची की दीवार बना दी, 4 इंची की करनी है तो ईंट तो तोड़नी पड़ेगी, लेकिन ईंट कैसे तोड़नी है कि ईंट खराब भी ना हो और कहीं और यूज हो जाए और 4 इंची की दीवार भी सस्टेन हो जाए। एक तरीका होता है तोड़ना। मैंने कैसे भी मारा, तोड़ दिया। और ये कहता है इस कलाकारी के साथ तोड़ना कि वापस रीयूज हो सके। इवन इफ आई हैव टू ब्रेक विद समबडी, आई ब्रेक इन सच अ वे कि मैं विंडो ओपन रखता हूँ वापस आने की और जाने की। ये डिप्लोमेसी आपको सीखनी पड़ेगी बिकॉज यू आर अ स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। आप सीधी बात, नो बकवास करते हो, तो उसलिए वो आपके साथ प्रॉब्लम आती है। इसलिए आप जड़ पे मेरे कंफ्यूज हो। मोबाइल पे आधे लोग ब्लॉक लिस्ट पे रहते हैं क्योंकि मैं उनके गलत रियल है। फेस पढ़ चुकी देखो होती आपको ना हूँ। वो इजी, आपको लगता है कि आपने वो टूल यूज कर लिया। आपको लगता है कुछ नहीं समझ में आएगा, मैं ब्लॉक कर दूंगी। प्रोफेशनलिज्म में मिले, रीडिंग अच्छी गई, सब कुछ भगवान के दया से सबका अच्छा हुआ, फिर वो आपसे ना तो डेली चलो ऑन एंड ऑफ बात किया, फिर वो आपको ना फॉर ग्रांटेड जब ले लेते हैं ना। और मैं बहुत अच्छे चेहरे पढ़ लेती हूँ इंसानों के इंट्यूशन की वजह से, फिर मैं तंग आ जाती हूँ और मैं ब्लॉक कर देती हूँ, क्योंकि उम्मीद से ज्यादा नहीं, आपने परेशानी आप होती है। उनको आप उनको सिंपल एक बोलो। उनको बोलो देखो सर, आप मेच्योर पर्सन हो, मैं बहुत प्यार से आपको कह रही हूँ। हाँ, जब आदमी बदतमीजी करने लग जाए, जब आपको अनबॉन्डरिंग एसिड, नॉन टाइमिंगली एसिड मैसेज करना शुरू कर दे, ए, हम्म। तो फिर आप उसे कह सकते हो कि सर, अगर आप अपनी इस टेंडेंसी को नहीं छोड़ोगे तो मुझे आपको अपनी लिस्ट में से हटाना पड़ेगा।
द मैसेज शुड गो दैट, ये बोलना भी बड़ा सॉफ्ट मैसेज के अंदर जाना है, बट इतनी फर्मनेस होनी चाहिए इसके अंदर कि उसको तह अंदर हड्डियों तक समझ में आ जाए कि आप क्या करने वाले हो। वो अपने आप सुधर, जिसने सुधरना होगा वो सुधर जाएगा। मेरे ऐसे मेच्योर बंदे को आप बोलोगे सर मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप मैसेज डाल दिया करो, कॉल मत किया करो, मुझे समझ में आ जाएगा कि आपका स्पेस है। आपके घर का एनवायरनमेंट मैं नहीं जानता, शिवानी के घर का एनवायरनमेंट मैं नहीं जानता, मेरे घर का एनवायरनमेंट शिवानी शिवानी नहीं जानती। ठीक। तो इफ आई वी हैव टू क्रिएट अ स्पेस विद समवेयर जहां पे हमें रिस्पेक्ट भी चाहिए और एक फेयर डिस्टेंस भी चाहिए, तो हम वो क्रिएट करेंगे ना, वो लाइन क्रिएट करेंगे ना। यही तो हीट हाउसिंग है, यही तो ये एनर्जी है। इसी को तो पैटर्न ब्रेकिंग कहते हैं, इसी को तो पैटर्न चेंजिंग बोलते हैं। और कर क्या रहे हैं हम ये? और कैसे इंप्रूव होगा? और ऐसे ही इंप्रूव होगा, पैटर्न बदलेंगे। अगर सब कुछ समझ के भी हम पैटर्न नहीं बदल रहे तो फिर हम गलत हैं, फिर गलती हमारी तरफ है, उसकी तरफ नहीं है जो ऐसा कर रहा है, क्योंकि हमने उस पैटर्न पे काम नहीं किया। सो ट्रू सर। सिगरेट के पैकेट पे लिखा है सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ, सिगरेट वाला क्या कहता है? यार वो दुकानदार के सामने से जाता हूँ उसकी स्मेल से अर्ज हट जाती है। तो मैं उनसे बातचीत करके इसे सॉर्ट आउट करना ठीक समझूं, या डायरेक्ट नहीं, ब्लॉक कर आप उनको दीजिए पहले आज तक एक तो? छोटा सा सॉफ्ट मैसेज बनाओ टू ओके। मेक अ जो आपने अगर एक कॉमन कम्युनिटी बनाई हुई है जिसके अंदर इंडिविजुअली आप मैसेज डाल सकते हो सबको अलग अलग, क्योंकि वो एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे कम्युनिटी में, बाकी सब देखेंगे। सो डियर मेंबर्स, विद ऑल रिस्पेक्ट्स, हैप्पी अष्टमी। आज ही करो ये काम। हैप्पी अष्टमी। आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म, in my past few days I have found, after consultation and after becoming so lovable and attached to me, thankful to the God that we have this divine connection, I would like to address a small change in all of your patterns and behavior and respond. Kindly refrain from sending multiple messages to me for now and then. I am approachable, I am readable, I am a professional, so my readings are committed for these and these calendars. And if you have some very, very emergency situation, please message me. As and when I will get free, I will get connected to you or I will ping you to connect with me. अगर मैं आपको पिंग नहीं कर रही तो मुझे वो इमरजेंसी नहीं लग रही, नहीं। और अगर आपको फिर भी कंसल्टेशन लेनी है तो पे फॉर अ कंसल्टेशन एंड कम, फिर वो आपको पैसे दे रहा है, फिर आपका काम है उसके लिए काम करना, खत्म। ठीक है सर। आप एक बार ये मैसेज डाल के समझ गई। देखो, उसके बाद एक वॉइस एक वीडियो रिकॉर्ड करो अपना, कॉमन वीडियो, सबको भेज दो। तीसरी बार उनको इंडिविजुअली कॉल भी कर दो। तीन गलती भगवान भी माफ करता है। कृष्ण जी ने भी सुदर्शन चक्र 100 गालियों के बाद चलाया था। तो ब्लॉक लास्ट ऑप्शन है आपका, ब्लॉक शुड नॉट बी द फर्स्ट ऑप्शन टू यू। उनको बोलो सर मैंने आपको ये बताया, मैंने आपको ये बताया, मैंने आपको ये बोला, फिर भी आप नहीं सुधरे तो आप शिशु पालो, खत्म। ओके सर। दिस इज हाउ यू विल फाइंड, आपको फिल्टर हो जाएगा कि आपके पास 100 की लिस्ट में, आपके पास 100 की लिस्ट में कितने शिशुपाल हैं और कितने समझदार हैं। करेक्ट। रिलेशन भी नहीं बिगड़ेगा, फिल्ट्रेशन भी हो जाएगी, और जो चला गया उसके बाद वो बना ही नहीं था आपके लिए, उसके लिए दुख क्या करना, उसके लिए इतनी मेलोडी और इतना इमोशन क्यों डालना। आपका सोचते हैं टीथिंग प्रॉब्लम मेरे साथ नहीं आती जो आपके साथ आती है, मैं भी तो सेम फील्ड में हूँ। बहुत सारे लोग हमारे से अटैच कर जाते हैं, बहुत पर्सनल बात अपनी बता के। बड़े सर, मेरे को प्रॉब्लम ये आती है, आपको भी आती होगी नो डाउट, बट मैं फिर भी कहूंगी मेरे साथ जो होता है वो मेरे को हर्ट कर जाता है बहुत बुरी तरह से। अच्छा, आपके पास कार्ड तो पड़े होंगे नो डाउट, मेरे पास 4-5 डेक है, वो हर टाइम मेरे आसपास रहते हैं और मेरे बेड के हाँ पास भी एक रहता है, हाँ क्योंकि मुझे इंटरनेशनल क्लाइंट्स के भी कॉल आते हैं। हाँ तो मैंने कहा ठीक है, मैं रीडिंग कर रही हूँ, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन यूज टू जब हो जाता है ना, मैं रात को स्पेशली पूरी रात काम करती हूँ, दिन में सोती हूँ, मेरे पास जब वो अपनी मर्जी से वो लोग बैक टू बैक कॉल्स करते रहते हैं और ओवर पोकिंग, अभी आ जाओ, अभी बात करनी है, इट्स अर्जेंट, मेरे वो पहले माइंड में चिढ़ आती है, गेट आउट, मन में आता है ब्लॉक लिस्ट, मुझे नहीं चाहिए तुम जैसे लोग। मैं उन्हें नहीं कन्वे नहीं कर नहीं पाती नहीं, हूँ, आप नहीं उनको समझा बोल दो पाती कि हूँ जो सर, आज आपने आप पहली सीधा बार बोल दो बोला कि है। सर वी विल गिव यू 3 रिमाइंडर्स फॉर नॉट डूइंग दीज थिंग्स, फोर्थ के अंदर हम आपको ब्लॉक कर देंगे। ये क्लियर पहले कह के चलो अगला मुझे बंदे को। ये लगता है कि मेरी शराफत का फायदा कुछ ज्यादा नहीं हो गया। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, इट्स नॉट तुम्हारे अबाउट पास मेरा शराफत नंबर है मैम, तुम। आप समझे नहीं। किसी, कभी कभी ना हम किसी के लिए इतना सटीक काम कर रहे होते हैं
कि वो अपने ट्रू। फादर से ज्यादा हम में देखना शुरू कर देता ट्रू। है। और ये टच यस। पॉइंट है उनका। समझो, वो हाँ। भी एक साइकोलॉजी होती है कि हमें हमें निर्भरता की आदत पड़ जाती है हमें निर्भरता की आदत पड़ जाती है। मान लो मेरे को शिवानी मैम के गुड मॉर्निंग के मैसेज की रोज आदत पड़ जाए। अब जिस दिन शिवानी मैम का मैसेज 3 दिन नहीं आएगा, मेरे अंदर क्या हो जाएगा, बीपी ऊपर नीचे हो जाएगा। शिवानी नाराज है, शिवानी के साथ गुड गड़बड़, दिस इज नॉट नॉर्मल बिहेवियर। 3 दिन से मैसेज नहीं डाला उसने। आपने एक पैटर्न क्रिएट कर दिया है लोगों में, उस पैटर्न को धीरे धीरे बदलो। झटका मार नहीं। समझ गई। झटका मार करोगे तो समझ गई। आपका इमेज अच्छी होके भी खराब हो जाएगी। मैं ट्रू। आप ही को सेव करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको समझ गई। मैं उनको खराब करने की कोशिश नहीं कर रहा या उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं आपकी इमेज को सेव कर रहा हूँ। हम्म। देखो, सिर्फ एक सोलर प्लेक्सिस चक्र फाइंड किया, कितनी देर की डिस्कशन हुआ हमारा, कितने इमोशंस निकल के समझ आगे गई। बढ़े। ये सेशन कब आधे घंटे का 1.5 घंटे में कन्वर्ट हो जाता है, पता नहीं चलता। स्कैनिंग, ये हम्म। इतनी ब्यूटीफुल आर्ट है। ठीक है। इट इज नॉट अबाउट दैट, बिकॉज शी कन्फाइंड इन अस, तो उन्होंने वो चीज शेयर करी, वो डिफिकल्टी शेयर करी। हम सबको कभी ना कभी राय चाहिए होती है। मेरे को याद है, आज कुछ टाइम पहले ना मैं बड़ा परेशान था जब मैं मेडिटेशन कर रहा था। तो शिवानी इज द ओनली पर्सन जो नोस की मैं परेशान होता था, यार लोग नहीं आते। तो कहती सर, रंग रंग बिरंगा, इनका इनका डालो था, रंग बिरंगा मिला है सर, चलते रहो, खुश रहो, मस्त रहो। मैंने भी कहा जोड़ यार, जिनको नहीं करना नहीं करना, बंद करो। हो, अब की वी डिड इट विद ए वेरी गुड इंटेंशन। मैंने 5 रुपए भी नहीं लिए ए, जितने टाइम मेडिटेशन कराया। और अगर लिए भी तो वो डोनेट किए और उसकी पिक्चर्स भी डाली जेन्युइनली, कि मैंने अगर आपसे लिए हैं तो मैंने उसको यूटिलाइज किया है। तो ये लोग हैं, इट्स ओके। यू विल फाइंड सच पीपल, यू विल फाइंड गॉड गेट दोस्त काइंड ऑफ थिंग्स। हमें गार्बेज को इरेडिकेट करना भी आना चाहिए। उसमें से भी जो गार्बेज ऐसा है जो बिक सकता है, जिससे पैसे एनकैश कर सकते हो, वो गार्बेज अलग कर लो। जिस गार्बेज को किसी के लायक नहीं छोड़ते, उसको दूसरे थैले में डाल के फेंक डालो। जिसको यूटिलाइज कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो, रीपैटर्नाइज कर सकते हो, करो। इसे ही माइंडसेट बोलते हैं। इसीलिए हम ह्यूमंस हैं, हमारे पास ब्रेन है, खोपड़ी है, सोचने के लिए एनालिटिकल टूल है। यूज इट, यू विल गेट मोर ब्राइटर। आज की टॉक के बाद रिलैक्स हो जाओगे, अंदर से बहुत कुछ निकाल दिया। साड़ी अच्छी वाली लोग। हाँ। कलर। हाँ, आई रॉन्ग। चलो थैंक यू सर। ठीक है। सोलर प्लेक्सस चक्र सही में ये मेरा ब्लॉक था, और मैं बड़ी परेशान थी, मैं क्या करूं, कैसे हैंडल करूं। कुछ नहीं है, सनस्टोन थोड़ा सा लो और वो अपने पास रखो। सनस्टोन रखो, या इसके लिए सन चार्ज आप वाटर। आप सन चार्ज वाटर ले सकते हो, लेब्रोडाइट ले सकते हो। लेब्रोडाइट इज ए वेरी गुड ट्रांसफॉर्मिंग स्टोन। लेब्रोडाइट जो है ना, आपको नेगेटिव एनर्जी से, पास्ट पैटर्न से निकाल के बाहर ला रहे। रोडोनाइट एंड लेब्रोडाइट, ये दोनों का कॉम्बिनेशन रखो अपने पास, कंबल्स के फॉर्म में। जब भी किसी से बात करने बैठते हो तो सामने एक लाइन बना दो, लेब्रोडाइट रोडोनाइट, लेब्रोडाइट रोडोनाइट, ऐसे करके एक लाइन बना दो। जब कोई इनके क्वेश्चन टावर कर, लेब्रोडाइट और रोडोनाइट, लिख दिया। हाँ ये रखो, एक लाइन बना दो अपने आगे, और सामने वाले से फिर बात करो। मैं किसी के घर के बाहर भी खड़ा होता हूँ ना, तो मैं कम से कम घंटी बजाने से 3 बार पहले, 3 बार ओम गणेशाय नमः बोल देता हूँ, कि जो सामने से आए वो गणेश के फॉर्म में ही है। और सनस्टोन ब्रेसलेट पहनना है। सनस्टोन ब्रेसलेट पहन सकते हो, सनस्टोन सनस्टोन की माला को अपने हाथ में रख सकते हो। तो रुद्राक्ष में बिलीव है तो 12 मुखी रुद्राक्ष रख सकते हो। और कुछ नहीं करना तो एक दिया जला के अपने सामने देसी घी का बैठ जाओ, वो भी सूर्य है। ठीक है, वो बैठ जाओ, सोच वो भी सूर्य है। और कुछ नहीं याद करना तो अपने पिता का नाम लेते रहो अंदर ही अंदर, कि यस, स्टैंड बिहाइंड मी टू ब्लेस मी। और कुछ नहीं करना तो एक गायत्री मंत्र बोल लो, सबसे महामंत्र है फॉर सूर्य। हाँ, एक सूर्य गायत्री मंत्र अलग से आता है, वो बोल लो।
इंद्रदेव को याद कर लो, हीट इज सूर्य। मैं आपको इतने चीजें बता सकता हूँ सूर्य के ऊपर। सूर्य के 100 नाम है, भानु, भास्कर, अग्नाय, उन सारे नामों को सुन लो। सहस्त्र दिन, नाम, सूर्य के दिवाकर। सहस्त्र नाम सुन लो। और कुछ नहीं समझ में आ रहा तो गुड़ खा लो, सूर्य है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ गए हो, वेडनेसडे थर्सडे के दिन गाय को गुड़ खिला के आ जाओ, प्रॉब्लम से बाहर आ जाओगे। बताओ, आपको रेमेडीज की तो लाइन लगा देंगे, 1,000 रेमेडी दे देंगे। यू हैव टू थिंक। आपका दिमाग पता क्या है, हम चाहते हैं दूसरा बताए। अगर मैं मेरे में और वो जो 425 लोगों ने किसी से भी पढ़ा, क्या फर्क है कि मैं गूगल करता हूँ। अच्छा, गूगल देवता बताइए इसका क्या आंसर होगा। एक आर्टिकल में 5 चीजें लिखी, उसको कॉपी किया। सन, मैंने सन की शीट बना रखी है, सन रिलेटेड शीट। और सन रिलेटेड शीट मेरी 15 है। मतलब एक शीट के ऊपर अगर 100 पॉइंट आ रहे हैं तो 15 × 100, तो 1500 पॉइंट है मेरे पास सन से रिलेटेड। सन रिलेशन टू चक्रा, सन रिलेशन टू न्यूमरोलॉजी, सन रिलेशन टू टैरो, सन रिलेशन टू ऑरा, सन रिलेशन टू दिस। डालो ये चीट के ऊपर, आपको आर्टिकल्स मिलेंगे, आप पढ़ोगे, आपका ज्ञान। और एक सर, द सन टैरो को कैसे इंटरप्रिटेट करेंगे? क्या? सो क्यूट। टैरो में भी एक कार्ड आता है, द सन। सन को, सन की इंटरप्रिटेशन, सन कार्ड के अंदर क्या है? सबसे पहली जो सन है, जो चीज, सनफ्लावर्स है, घोड़ा सन, है, बच्चा है। सनफ्लावर्स हैं, ठीक है। अब आपने सनफ्लावर देख लिया, लेकिन आपने क्या वहां पे एक नग्न बच्चा देखा जो घोड़े पे बैठा है? नग्न बच्चा मतलब क्या है? इट इज द प्योरेस्ट सोलफुल फॉर्म। इट इज द प्योरेस्ट सोलफुल फॉर्म, यानी कि ये वो अवस्था है जहां आप इस बात की चिंता से विहीन है कि आप कैसे हैं, एंड यू आर एक्सेप्टिंग योर सेल्फ द वे यू आर। So it is a card of acceptance. It is a card of understanding that there is a divine in all situations to take care of me. Even if I am in the clothless position, still there is a divine taking care of me. इस दुनिया का सबसे नंगा आदमी भी खाना खा के सोता है, so divine is taking care of him. And what is that card? उसके टांग बेफिक्रे होके घोड़े पे चल रही है। And horse is what? Horse is a symbol of Ashwini Kumaras, which are the साइन ऑफ केतु, यानी कि देर इज ए सोल्यूशन अवेलेबल टू यू। अश्विनी कुमार कौन थे? सूर्य के पुत्र थे। सूर्य की जो रानी उसे छोड़ गई थी और छाया फॉर्म छोड़ गई थी, जिसके कारण शनि हुआ, जो जब वो हॉर्स के फॉर्म में थी, फॉरेस्ट में जब उन्होंने मेट किया तो हॉर्स के फॉर्म में दो बेटों का जन्म हुआ, अश्विनी कुमारास। एंड दे आर कॉल्ड द फिजिशियंस ऑफ द देवतास, सोल्यूशन प्रोवाइडर्स, जिन्होंने जो धन्वंतरी से ज्ञान लेकर आए थे, धन्वंतरी देव से, जिन्हें लॉर्ड ऑफ मेडिसिन बोला गया। So it is horse. You are sitting on an alternative. It is a yellow energy. It is awakening. So you meditate on sun. यस। See 15 to 20 minutes of your sun. Ask sun that yes, I have taken you as my father. Each ray that touches my forehead is giving me a solution to my problems. And go by that instinct. आज आपको सन ने ही मुझसे मिलवाया। यू एंड मी डिडंट डिसाइडेड पहले से कि आज आपका सोलर प्लेक्सिस चक्र चेक हो। 12:30 कहीं बजे क्लास कहीं होगी। तो कहीं आया ना दिमाग में, अब लिंकेज बैठ रहा है। 12:30 बजे सूर्य के समय में आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा चेक हो रहा है। किससे चेक हो रहा है? ब्रास से, अर्थ की एनर्जीज के साथ, गोल्डन कलर का ब्रास। कितना कोरिलेशन है। लेकिन ये मैसेजेस को डिकोड करना हमें आना चाहिए, इस सिंबलिज्म को ट्रू। समझना आना चाहिए। आपके पीछे फ्लावर्स क्या है? सनफ्लावर दिख रहा है, ओम दिख रहा है, स्वास्तिक दिख रहा है, सब गोल्डन कलर। तो रीजन होगा ना। पहले जमाने में क्या होता था? आदमी के चलने से और उसके कपड़े पहनने से और उसकी बैठने के तरीके से उसके प्रश्न का अंदाजा हो जाता था कि वो क्या पूछेगा, वो किस लिए आया ट्रू। है, वो किस लिए आया है पूछने के लिए।
कितनी दूर से चल के आया होगा, उसका घर किस डायरेक्शन में होगा, उसके घर में बीवी बच्चों के साथ क्या हो रहा होगा। आज भी साउथ इंडिया में ये चीज यूज होती है। पहले चौपाल पे बैठते थे, पीपल के पेड़ के नीचे बाबा बैठते थे। उनके पास तो कोई गूगल सर्च, एस्ट्रो सेज, पराशर लाइट कुछ नहीं था। और वो कहते थे अच्छा, घर में बीवी के साथ ये हो रहा है, जा जाके ये वाली भस्म खिला दे, वो ठीक हो जाती थी। मैं इस कोर्स के एंड होते होते तक आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ले आऊंगा। आज आ गई, नवरात्रि का दिन है। मैं आज इस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करती हूँ, और देखिएगा क्लास खत्म होने से पहले 16 चक्र बैलेंस होगा बिल्कुल आज होगा। से। अच्छी बात है, गुड। देखो, क्योंकि क्योंकि हम मुझे मैं अपने आप को इतने जल्दी नहीं बाहर एक्सप्रेस करती हूँ। तो आज मुझे ये अच्छा लगा कि मैं क्लाइंट्स के साथ, और स्पेशली जो नियरेस्ट हो जाते हैं, दिल के पास आ जाते हैं, हाउ टू कन्वे माय हार्टली मैसेज टू उनको बोलो देम। कि मेरी एक दुविधा है, मैं आपसे कहना चाहती हूँ बिना आपको हर्ट करे, क्योंकि आप मेरे लिए प्रीशियस हो, आई डोंट वांट टू लूज यू। बट एट सेम पॉइंट ऑफ ट्रू। टाइम एक टीजिंग इशू है जो मुझे परेशान कर रहा है, और मैं ये आपको कन्वे करना चाहती हूँ। एंड आई थिंक आप बहुत मेच्योर हो, और मैं आपकी ना इस मेच्योरिटी की पहले ही उसके दिमाग में वो कंडीशनिंग डाल दूँ कि आप उसे मेच्योर मान रहे हो, अब उसे इमेच्योरिटी करने दो। उनको बोलो सर मैंने आपको मेच्योर माना था, आपने बेवकूफ़ी नंबर 1, बेवकूफ़ी नंबर 2, बेवकूफ़ी नंबर 3, बेवकूफ़ी नंबर 4 करी, इसके बाद मेरे पास क्या विकल्प है। जब आप तब ब्लॉक करोगे ना, तो वो आपका ब्लॉक जस्टिफाइड माना जाएगा। आप पहली बार में ब्लॉक ट्रू। कर दोगे तो वो कहेंगे यार मेरे को बताया ही नहीं, ब्लॉक क्यों कर दिया। नहीं, वो आप मेरी सफरिंग सारी अंदर हो चुकी होती है, मैं फिर ब्लॉक हो वही जाता तो है। कह रहा हूँ ना, जो जवार भाटा अंदर है उस जवार भाटे को कम्युनिकेट करना है। ठीक है, अब से कीपिंग होगा। कीपिंग दैट अब थिंग से इन दिल यू, खोल के होगा। आप कीपिंग इन दैट इन यू इज क्रिएटिंग कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रोटाइटिस, डाइजेशन तो इश्यूज। भूख लगना बंद हो चुकी है, भूख, खाना कम खाते हो, आधी रोटी में पेट भर जाता है। और फिर बैठ के अजवाइन जीरे का पोटला तो पानी फायदा पीते क्या है, रहते हो अजवाइन जीरे से है तो कि आपका डाइजेशन आपका खराब हो गया है। आपका पित्त खराब हो रहा है, पित्त एनर्जी तो खराब हो रही है। पित्त एनर्जी खराब हो रही है सोलर प्लेक्सस के साथ कारण। तो आपको आपको प्रॉब्लम। 1 मिनट और, 1 मिनट और है शिवानी, बस ठीक है, फिर रिलीज कर रहा हूँ। वो मेरे को समझ में आ गया, उधर कम्युनिकेशन है, मम्मी कितनी देर में फ्री हो रही। खाने का टाइम हो गया होगा। हाँ, ठीक है ना। तो पित्त एनर्जी खराब है, पित्त एनर्जी को ठंड ठीक करने के लिए कपा को ठीक करो, कपा पे काम करो, इमोशंस पे काम करो, वाटर। हेलो। जी सर, ओके। ठीक है जी। ओके। ओके सर, थैंक यू। ओके। मजा आया आज की क्लास में। सर यस एक सर। लास्ट सवाल। नेक्स्ट लेवल आपके साथ अनलेयर हुआ आज। यस सर। चलिए। ओके, ठीक है।